ये क्या हो गया? भगवान की जो गर्दन थी, मार्बल का विग्रह है, ऐसे लटक गया, ऐसे झुक गया। पिघला के पीना पड़ता है। क्यों दंड के भागी बनते हो संसार में पीने के लिए? सुंदर वस्तुएं क्यों ये निकृष्ट पदार्थ पीते हो? घर से निकलकर दहली के उपहार चली गई, भगवान का भी भोग नहीं लगा, यज्ञ पूरा नहीं हुआ है, ये झूठा हो जाएगा। उनको खिलाओ, गालों को खाना खिलाओगी भगवान का खाना। उन्होंने बोला अश्वत्थामा हता हते, जैसी बोला कृष्ण समझ गए युधिष्ठिर मारेगा नहीं। युधिष्ठिर बोले न रोवा कुंज रोवा, चिल्लाए। तब तक कृष्ण जोर से शंख बजा दिया। ठीक है, लेकिन जहर पीने के बाद एक शर्त है, उसके बाद अगर मैं जिंदा रह गई, मैं तो मर ही जाऊं, लेकिन अगर जिंदा रह गई तो आप लोग मेरे शरीर को वृंदावन भेज दो। भाव बिना सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। अच्छा, ऐसा बोलते हैं जन्माष्टमी को महारात्रि कहा जाता है, क्या खास ऐसी एनर्जीज होती हैं इसलिए? तो एक तो थोड़ा सा एक कंफ्यूजन ये हो जाता है तिथि को लेके कि 15 को है या 16 को है। लेकिन जो वैष्णव है वो लोग सूर्य सिद्धांत को मानते हैं। सूर्य सिद्धांत यानी कि जब तिथि प्रवेश होती है तो उस समय पहले से ही सूर्य जो है आना चाहिए। अगर सूर्य उदय के बाद तिथि लगती है तो वो खंडित हो जाती है। एक काल में दो कृष्ण प्रकट हुए, एक यशोदा नंदन कृष्ण और एक देवकी नंदन कृष्ण। ये कहानी बहुत लोगों को नहीं पता। अच्छा, जब हम घर में जन्माष्टमी मनाते हैं तो एक सही तरीका क्या होना चाहिए? जो लोग वात्सल्य भाव में लाड़ लड़ाना चाहते हैं वो लड्डू गोपाल रख सकते हैं। लड्डू गोपाल की पूजा पुष्टि मार्ग की पूजा है, और राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की पूजा गौड़िया वैष्णव संप्रदाय की है। अब तुम मांस खा रहे हो और बोले लड्डू गोपाल जी की कृपा हो रही है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। वृंदावन की महिमा ऐसी है, स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं अगर मैं चाहूँ वृंदावन का गुणगान करना तो मैं अपने इस काल में तुम्हें वृंदावन का महिमा गुणगान। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे कौन से मंदिर हैं जहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा खास तरीके से ये पर्व मनाया जाता है? लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ किसी पर्टिकुलर देवी देवता की तरफ वो अट्रैक्ट हो जाता है। हाँ। ऐसा क्यों होता है? भगवान शिव का जो सबसे बड़ा भक्त था वो रावण था, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त कौन है? कृष्ण हाथ पकड़ करके साथ देते हैं। अब एक बार उनके रास्ते चलो। मैं तो आपके सामने बैठा हूँ, 20 वर्षों से कोई कॉर्पोरेट का काम नहीं किया। देखो, जो अपने को बड़ा भक्त मानता है वो तो बड़ा होता है, वो दही बड़ा होता है। असलियत में बड़ा तो वो हो ही नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रभु भक्ति में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में जो गेस्ट हैं वो बेहद खास हैं, और मैं तो ऐसा कहूँगा कि सूर्य को प्रकाश दिखाने के जैसा होगा आज उनका इंट्रोडक्शन। हजारों लाखों भक्त उनसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। मैं स्वागत करता हूं अपने स्टूडियो में प्रशांत मुकुंद दास जी का, जो एक इंटरनेशनल स्पिरिचुअल गाइड, श्रीमद् भागवत स्पीकर है, कथावाचक। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू समर जी, आपने मुझे अपने प्योर भक्ति, प्रभु भक्ति पे आपने आज बुलाया है। तो चैनल का मैंने नाम सुना तो मैंने कहा तो हमारा लक्ष्य है वो आप पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे जन्माष्टमी के बारे में। जैसा हम जानते हैं कि अभी अगले सप्ताह 16 अगस्त को हम जन्माष्टमी पूरा भारत वर्ष मना रहा है। विदेशों में भी हमारे मंदिर हैं इस्कॉन के, तो सब जगह 950 मंदिरों में 16 अगस्त को जन्माष्टमी है। तो एक तो थोड़ा सा एक कंफ्यूजन ये हो जाता है तिथि को लेके कि 15 को है या 16 को है। जी जी। तो इसमें ऐसा रहता है कि जो दो प्रकार की विधियां होती हैं, एक होती है स्मार्त विधि और एक होती है वैष्णव विधि। स्मार्त विधि के जो ब्राह्मण हैं सनातन धर्मी, वो लोग चंद्र के सिद्धांतों को मानते हैं, तिथि चंद्र से मानते हैं, एकादशी द्वादशी त्रयोदशी। लेकिन जो वैष्णव हैं वो लोग सूर्य सिद्धांत को मानते हैं। सूर्य सिद्धांत यानी कि जब तिथि प्रवेश होती है तो उस समय पहले से ही सूर्य जो है आना चाहिए। अगर सूर्य उदय के बाद तिथि लगती है तो वो खंडित हो जाती है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 16 तारीख को सूर्य उदय से पहले जो तिथि है वही तिथि को माना जाएगा, और 15 तारीख को जो तिथि लग रही है वो सूर्य उदय के बाद, मान लीजिए 5:30 बजे आपका सूर्य उदय हुआ लगभग, तो 6 साढ़े 6 बजे अगर तिथि प्रवेश कर रही है तो वो खंडित हो गया। वो दिन फिर आप व्रत नहीं कर सकते हैं। तो अगला दिन जो है 16 तारीख, उस दिन जब सुबह 5:30 का सूर्योदय होगा तो 24 घंटे के दौरान में वो पहले से ही तिथि लगी होगी, तो उसको कहते हैं वर्धा व्रत। वर्धा जब यानी कि जब तिथि वर्धन कर जाती है। अगर पूर्वा पहले करेंगे तो वो आपके अंदर आसुरी प्रवृत्तियों को प्रवेश करा देगी, आपके अंदर नेगेटिविटी को प्रवेश करा देगी। अगर आप चाहते हैं कि आप पॉजिटिव रहें, उस व्रत का उस पूजा का फल चाहते हैं, तो हमेशा आपको सूर्य सिद्धांतों को पालन करना चाहिए, जो कि इस्कॉन या पूरे विश्व में वैष्णव लोग पालन करते हैं इसका। अच्छा, ऐसा बोलते हैं जन्माष्टमी को महारात्रि कहा जाता है,
क्या खास ऐसी एनर्जीज होती हैं इस दिन? देखिए, सारा जगत जाहिर है, भगवान श्री कृष्ण जो अखिल ब्रह्मांडों का नायक है, स्वयं श्री कृष्ण भगवान, वो उसी रात्रि को 12 बजे रात में भगवान देवकी के घर में, यानी कि जो गर्भगृह था, जिस जेल में बंद थी देवकी वासुदेव, वहां पर प्रकट हुए थे भगवान कृष्ण। और उसी काल में भागवत कहती है यशोदा जी के यहाँ भी कृष्ण प्रकट हुए, यानी कि एक काल में 2 कृष्ण प्रकट हुए, एक यशोदा नंदन कृष्ण और एक देवकी नंदन कृष्ण। ये कहानी बहुत लोगों को नहीं पता है। जब वासुदेव जी लेकर के गए श्री कृष्ण को, तो जो पहले से कृष्ण वहां मौजूद थे, ये दोनों कृष्ण आपस में विलीन हो गए। तो जितनी भी वध लीलाएं हुई, यानी कि अगासुर, बकासुर, पूतना आदि को मारना, ये सब किसने किया? देवकी नंदन कृष्ण जो थे, क्योंकि वो विष्णु थे चतुर्भुज वाले। लेकिन जो कृष्ण थे, जो प्रेमी हैं, सारे संसार को प्रेम का पाठ पढ़ाने आए थे, जिन्होंने माधुर्य रस को प्रदान किया संसार को, वो थे जो कि यशोदा के गर्भ से जन्म लिए। तो ये कहानी जो है, इसे हमारे आचार्यों ने, शिल विष्णुआचार्य ठाकुर, शिल जीव गोस्वामी, या फिर हमारे हरिवंश पुराण, इनके अंदर बड़े विस्तृत व्याख्यान करे गए हैं। तो ये जो 2 मिलन की घटना, ये बिल्कुल साफ साफ आपको समझ में आ जाएगी कि जब अक्रूर जी श्री कृष्ण को लेके गए, तो उस समय कौन से कृष्ण को लेके गए? बोले वही जो थे देवकी नंदन कृष्ण, वो चले गए। लेकिन कृष्ण ने एक जगह कहा है, वृंदावनम परित्याजम पादम एकम न गच्छति, मैं वृंदावन का परित्याग करके कभी नहीं जाता हूं। अब ये 2 स्टेटमेंट तो कॉन्ट्रडिक्टरी है। कृष्ण जाते भी नहीं है, और उधर कह रहे हैं वो अक्रूर जी इतनी गोपियों को छोड़कर कृष्ण 100 वर्ष के लिए चले गए, पहले मथुरा फिर द्वारिका। तो कहाँ गए कृष्ण? ये कह रहे हैं कृष्ण कि मैं वृंदावन छोड़ के नहीं जाता हूँ। तो ये बात तो दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी हो गए ना, गए कि नहीं गए? स्वयं कृष्ण कह रहे हैं मैं नहीं जाता हूँ, और दुनिया कहती कि 100 वर्ष के लिए गोपियों को, राधा रानी को छोड़कर चले गए। तो कौन गया? तो ये जो है, आचार्यों ने इसका भेद बताया कि ये 2 कृष्ण विलीन की जो लीला है, तो वो जो कृष्ण आए थे वसुदेव लेके, वो वापस मथुरा चले गए। लेकिन वो कृष्ण जो यशोदा ने प्रसूति गृह में जन्म दिए, वो यथारूप आज भी श्री वृंदावन धाम में विराजमान। अच्छा, जब हम घर में जन्माष्टमी मनाते हैं, तो एक सही तरीका क्या होना चाहिए? देखिए, जन्माष्टमी एक ऐसा व्रत है पूरे साल भर में जिसमें जन्म शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आप चाहे रामनवमी देखेंगे तो राम जन्मनवमी नहीं है, रामनवमी। आप नरसिंह भगवान की देखेंगे, नरसिंह जन्म चतुर्दशी नहीं, वामन द्वादशी, वामन जन्म द्वादशी नहीं, सीता नवमी, सीता जन्म नवमी नहीं, राधा अष्टमी, राधा जन्म अष्टमी नहीं। केवल एक ही ऐसा व्रत है जिसमें कृष्ण लगाओ न लगाओ, केवल इतना बोलते हो जन्माष्टमी, यानी एक ही भगवान है जिनका जन्म हुआ है, बाकी सबका प्राकट्य होता है। ये कृष्ण भगवान की अद्भुत लीला है। उस अजन्मा भगवान ने अपनी दिव्य जन्म को प्रकट करके सारे संसार को दिखाया कि मैं प्रेम का इतना वशीभूत हूं, है ना। प्रेम से भगवान पकड़े जाते हैं। भगवान कहते हैं कि अहम भक्ता पराधीन हूं, मैं भक्तों के पराधीन हूं, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिना सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा तो मुझे स्वीकार है। बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस धरा पर होता मेरा अवतार है। तो भगवान अपने भक्तों के लिए आते हैं। तो जन्माष्टमी का दिन केवल एक औपचारिकता का व्रत ना करें। भगवान प्रेम के होकर के जन्म लिए, वरना प्रकट हो जाते हैं। देवकी किया तो हुई, देवकी वासुदेव के जेल में। यशोदा जी किया एडिशनल जन्म क्यों? प्रेम के लिए। प्रेम के बांध लेते प्रेम की जंजीर में, वो प्रेम की जंजीर में यशोदा ने बांधा है। तो हम इस जन्माष्टमी थोड़ा प्रेम जागृत करें अपने हृदय में। औपचारिकता ना करें कि लड्डू गोपाल जी रखे, अभिषेक कराया, और फिर उसके बाद क्रिकेट मैच देखने बैठ गए, टीवी पिक्चर देखने बैठ गए। भक्ति, आपके तो चैनल का नाम ही है प्योर भक्ति, प्रभु भक्ति, उसको करना ही करना है। भक्ति का मतलब है प्रेम से जो भी करें, भावपूर्ण तरीके से। सुबह उठें, स्नान करें, कोशिश करें सूर्योदय से पहले स्नान हो जाए। स्नान के बाद व्रत करें। एक जन्माष्टमी का व्रत 20 करोड़ एकादशियों का फल देता है। 20 करोड़, ये खाली ऐसे नहीं, पुराण में लिखा है। 20 करोड़ एकादशी अगर कोई व्यक्ति करेगा, वो एक जन्माष्टमी के व्रत में फल मिल जाए। अब व्रत का मतलब है बिल्कुल फल, जल या दूध, इतने, इससे ज्यादा नहीं। कोई ज्यादा खाना पीना है, सोचना नहीं कि चटनी बनाए कि नहीं बनाए। आपको व्रत का मतलब उसका ज्यादा नहीं खाना है। कोई बीमार आदमी है तो थोड़ा कूटू खा लिया, साबूदाना खा लिया, उसमें थोड़ा सा अपना जो भी इसका व्रत आदि के भोजन है वो खा सकता है। लेकिन
दवाई ले सकते हैं कि ले सकते हैं, दवाई ले सकते हैं, आप दवाई बीमार हैं तो ले सकते हैं, लेकिन आप फिट हैं तो आपको व्रत करना चाहिए, इसका बहुत बड़ा फल मिलता है। स्नान करें सुबह सूर्योदय से पहले, ठाकुर जी को उठाएं, घर में अगर भगवान है तो उनको अभिषेक आदि करने की तैयारी करें, अगर नहीं है तो चित्रपट रखें अपने घर में श्री कृष्ण भगवान का। कम से कम दिन में एक माला का जाप करें, जो भक्त नहीं है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करें 108 बार। उसके बाद घर के अंदर पंचामृत बनाएं, दूध, दही, शहद, उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा गोमूत्र अगर मिला सकते हैं, वो नहीं है तो आप खरबूजे की मिंगी हो गई, ड्राई फ्रूट्स हो गए, जूसेस हो गए, कुछ भी मिलाकर पंच अमृत बनाए। कम से कम 5 अमृत होने चाहिए। हम लोग मंदिरों में 108 दिव्य अमृत से ठाकुर जी का अभिषेक करते हैं, तो घर में कम से कम 5 अमृत की बताया गया। पंच अमृत बनाए, ठाकुर जी की वेदी बनाए, उस पर भगवान कृष्ण को विराजमान करें, उनको नवीन वस्त्र पहनाए, तैयार करके ठाकुर जी को स्नान, जल का स्नान करा के रख दिया, सुंदर उनका बनाएं कि भाई फूल लगाएं, फूल बंगला या फिर पत्र आदि के बंधनवार लगना चाहिए कि आज कुछ फेस्टिवल है। दीपावली पे इतनी तैयारी करते हैं लोग, जन्माष्टमी में सोते रहे तो नहीं, जो अखिल ब्रह्मांड के नायक है उनका जन्म दिवस है। आप अपने बच्चे के बर्थडे पे क्या क्या करते हैं? अगर आपके सचमुच भगवान है तो बर्थडे बनाइए अच्छे से, भगवान का पूरा फोकस करके, फिर गीता का पाठ करिए, थोड़ा सा भागवतम पढ़ लीजिए। आपके पास बुक नहीं है तो हमारे इस्कॉन का वेदा बेस है, जाइए गूगल पे लिखिए वेदा बेस, उसमें आपकी गीता भागवत खुल जाएंगी। भागवत पर जाइए, 10वें स्कंद में भागवत की लीलाओं को आप पढ़ सकते हैं। कृष्ण की 90 लीलाओं का वर्णन श्रीमद् भागवत में किया गया है। तो हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद ने एक पुस्तक बनाई थी कृष्णा बुक, उसमें 90 अध्यायों का वर्णन है संक्षिप्त में, तो वो भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो भागवत पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद बढ़िया 56 भोग बनाए और भगवान को भोग ऑफरिंग करें। रात जब हो जाए, रात के 12 बज जाए, तो कोई भी व्यक्ति सोए ना, घर में कीर्तन भजन हो और भगवान की स्तुतियां गाई जाए, और उसके बाद रात के 12 बजे भगवान का पूर्ण रूपेण पंचामृत से अभिषेक करके नवीन वस्त्र बना के 12:30 बजे फिर उनको कुछ मीठा भोग लगा के फिर आप अपने व्रत को तोड़ सकते हैं। लेकिन तोड़ने का मतलब अन्न नहीं खाना है, अन्न तो अगले दिन सुबह खाना है, अभी आपको वही फ्रूट्स और फलाहार जो है वो करना है। इस तरह से कोई भी व्यक्ति घर पे भजन करके, अध्ययन करके, वंदन करके, स्तुति करके, चिंतन करके, मनन करके भावपूर्ण तरीके से जन्माष्टमी मना सकता है। अच्छा प्रभु जी, एक सवाल थोड़ा सा महिलाओं को लेके आता है कि जैसे जिनके पीरियड्स वगैरह होते हैं और उस टाइम पे आ जाएं, तो ये काफ़ी क्वेश्चन आता है। जी, जी। तो ऐसे में मान लो अभी जैसे Tier 1 सिटीज़ में हस्बैंड वाइफ रहते हैं और कभी ऐसा हो जाता है, उस दौरान हो जाता है, तो वो कैसे करेंगे? देखिए, शास्त्र की विधि कहती है कि भगवान की भक्ति करने के लिए कोई नियम नहीं है, भगवान की भक्ति कोई भी कर सकता है। जैसे द्रौपदी जब थी वो रजस्वला स्थिति में थी, वो भी पीरियड्स में थी, और उस समय जब दुशासन उनको खींच के लाए सभा घर में, तो उन्होंने ठाकुर जी की शरणागति करी, भगवान कृष्ण ने उनको वस्त्र प्रदान किए। यानी भगवान पीरियड नहीं देखेंगे, लेकिन जब भगवान की पूजा आरती की जाती है तो वैदिक विधि से की जाती है, तो वो स्त्री जो है वो थोड़ा पीछे रहे, और घर के अंदर जो बुजुर्ग हैं या और महिलाएं हैं या बच्चे हैं, वो अपना जो भगवान को फल लगा दें, मिठाई लगा दें, दूध लगा दें, भगवान की स्तुति गान कर दें, माला कर सकते हैं, अपनी निजी पढ़ाई कर सकते हैं, अपना निजी व्रत कर सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते हो, लेकिन अपना व्रत पूजन पाठ आप कर सकते हो। लेकिन जो आरती की दिए हैं वैदिक विधि से, उन वस्तुओं को नहीं छूना, भगवान की विग्रह मूर्ति को नहीं छूना, दूरी बना के रखनी है। लेकिन ये भी नहीं कि अब पीरियड हो गया तो मैं व्रत नहीं कर सकती, खंडित हो गया, मेरे मन में भगवान नहीं आ सकते। द्रौपदी के लिए आए तो आपके लिए भी है। हाँ, कई बार थोड़ा सा ऐसा गिल्ट फीलिंग होती है ना कि क्या हो अरे गया व्रत ऐसा। के दिन ही ऐसा हो गया, हाँ। तो आप गिल्ट फीलिंग मत करिए, फॉलो करिए, पूरा व्रत पालन करिए, अच्छे से रखिए, बस डज नॉट टच, आपको स्पर्श नहीं करना है। पूजा के जो आरती के दिए, अगरबत्ती हैं या भोजन सामग्री है, किचन की सामग्री है, उनको मत छूइए। लेकिन आप अपनी माला कर सकते हैं, अपना व्रत कर सकते हैं, अपना प्रसाद पा सकते हैं, अपने व्रत को मनन चिंतन करके बना सकते हैं। अच्छा प्रभु जी, जैसे घर में लड्डू गोपाल रखते हैं, क्या घर में लड्डू गोपाल रखना सही है? लड्डू गोपाल, देखिए अलग अलग प्रकार के लोगों के भाव हैं। जो लोग माधुर्य रस में भगवान का प्रेम करना चाहते हैं वो राधा कृष्ण रखते हैं। जो लोग वात्सल्य भाव में लाड़ लड़ाना चाहते हैं वो लड्डू गोपाल रख सकते हैं। लड्डू गोपाल की पूजा पुष्टि मार्ग की पूजा है, और राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की पूजा गौड़िया वैष्णव संप्रदाय की है। तो अगर ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय से कोई आते हैं तो राधा कृष्ण रखते हैं घरों में, कोई पुष्टि मार्ग से आते हैं, वल्लभ संप्रदाय से आते हैं तो वो लड्डू गोपाल रखते हैं। दोनों ही भगवान प्रभु के स्वरूप हैं,
उसको कोई भी रख सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भाव भी होता है क्योंकि बहुत सारे लोग है संप्रदाय इतना डीपली संप्रदाय को नहीं जानते, उन्होंने देखा कि कुछ लोग ऐसे रखते हैं, फिर तो हम भी रख अचानक लेते हैं। मन में भाव प्रकट हुआ तो उन्होंने रखना स्टार्ट किया। तो क्या ये सही है? अगर नियम पालन करते हो ठीक है। अब चाय पिलाना, भगवान लड्डू गोपाल रखे हुए हैं घर में, प्याज के पराठे खा रहे हैं, भगवान का नियम। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या पारितम अश्नामी प्रेतात्मना। मैं केवल पत्र खाता हूँ, पुष्प खाता हूँ, फल खाता हूँ, फूल खाता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इसमें भगवान ने निकाला लहसम अंडम प्याजम मासम, भगवान ने ये हटा दिया है। अब तुम मांस खा रहे हो और बोलो लड्डू गोपाल जी की कृपा हो रही है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। तुम प्याज खा रहे हो, बोलो लड्डू गोपाल सेवा चल रही है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। कई घरों में मैं गया हूँ तो वो बोलते हैं कि हम तो प्याज खाते हैं लेकिन भगवान गोपाल की सेवा के लिए खीर भोग बना देते हैं, पर आपका चेतना तो दूषित है ना। आप रजोगुण और तमोगुण से भगवान की सेवा नहीं कर सकते हो। अगर आप गोपाल जी को लाए हो अपने घर में तो भगवान, ईश्वरीय वातावरण होना चाहिए घर का। घर के अंदर झगड़े ना हो, घर में मुख्य रूप से ठाकुर जी बोलने का मतलब हेड। निकलो ऑफिस तो बोलो ठाकुर जी आज जा रहा हूं, आपकी कृपा होनी चाहिए। लौट के आज आपने दिन बहुत अच्छा गुजारा, ये गलतियां हुई मुझसे, मैं क्षमा करिएगा अगली बार से। फिर निकले तो ठाकुर जी मुखिया हेड होने चाहिए, हर काम उनसे पूछ करो। ऐसा हो तो जब सारे काम उनसे पूछ के तो भोजन भी उनसे पूछे, वो जो खाते हैं वही भोग लगे, वही पारा परिवार का। ये नहीं कि उनका खाना अलग, वो डॉग थोड़ी है कि डॉग फूड अलग, और वो अरे वो गॉड है, डॉग नहीं है। तो गॉड्स फूड इज एवरीवन। जो हम लोग खा रहे हैं तो हम लोग ना वेजिटेरियन है ना नॉन वेजिटेरियन है, हम लोग कृष्णटेरियन है। जो भगवान कृष्ण खाते हैं वही हम खाते हैं। तो भगवान क्या खाते हैं? पत्ता, पुष्प, फल और जल। वो भगवान को भोग लगाओ, तुलसी डाल के, उच्चिष्ट बचे, परिवार खा ले बस। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जैसे जो पूजा में जो घी का प्रयोग होता है, हाँ। कि अच्छा ये पूजा के लिए करना है तो ये सस्ते वाला ले लेते हैं, हमें तो अच्छे वाला चाहिए। ये कितना सही और गलत, क्या कर सकते हैं? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। शास्त्र में मैंने आपको अभी बताया भाव का भूखा हूं मैं। अगर भाव में गड़बड़ है, पूजा वाला कह के लाए हो, यानी कि तुम समझ रहे हो भगवान को कच्चा माल लगाना। तो ठाकुर जी भावग्राही जनार्दन है, वो भावों को ग्रहण करते हैं। मैं आपको बताता हूँ एक सुंदर सी घटना बताता हूँ। एक भक्त की, एक भक्त थे वृंदावन के, और वो काल था अकबर का, अभी 500 साल पहले की बात है, मुगल काल चल रहा था। तो भक्त वृंदावन में ठाकुर जी का एक विग्रह था, उनके लिए एक पुष्पमाला लेने का उनके मन में आया कि आज जाऊं और आज भगवान कृष्ण को, गोविंद को एक पुष्पमाला चढ़ाऊं। अच्छे भजन करता भक्त थे, माला करते थे, ध्यानस्थ रहते थे, कथा भागवत पढ़ते थे। उसी काल में अकबर की सेना में से कोई 2 सिपाही राजा अकबर के लिए माला लेने आ गए मथुरा के अंदर। अब जितना आगरा से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, 50 किलोमीटर के करीब आ सकते, घोड़े पे चढ़ के आ जाते थे। माला लेने आगे वृंदावन से पुष्पहार जाएगा आज। तो फूल वाला बैठा था, उस पर एक माला थी बड़ी, बहुत मोटे मोटे गुलाबों की। तो भक्त ने बोला कितने की है? तो उन्होंने उस काल में कहा 10 रुपए की। यानी कि अब सोच लीजिए 500 साल पहले 10 रुपये लाखों रुपए की है। होगा इसमें क्या मणि लगे हुए हैं? कह रहा जो भी वो मणि लगे हो न लगे हो, है इतने की है। बोले ये भगवान के जो बाग है ठाकुर जी का, जिसमें भगवान के लिए माला जाती है, वो बाग से बोला है, ऐसे नहीं है, भगवान की दिव्य माला है। तो वह भक्त तो घबरा गया, बोला मैं तो 10 पैसे लेके आया था, मेरे पे कहाँ इतने 10 रुपए कहाँ हैं? तो अकबर के जो लोग थे बोले हाँ आ गया बीच में लेने के लिए, हमको दे माला, भट बीच में, राजा अकबर के चढ़ेगी। अब उसमें हो जाए एक मनुष्य रूपी राजा के चढ़ जाए, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं, मैं अपने भगवान को एक माला नहीं दे सकता? कहा मुझे दे दो, 10 रुपए दूंगा। फूल वाला हैरान हो गया, गरीब आदमी 10 रुपए कहाँ से लाएगा? तो उसने कहा कि सैनिक बोले 10 रुपए, हम कहते हैं 20 रुपए। उन्होंने बोली लगा दी। अब बोली लगा दी 20 रुपए। अब तो वो घबरा गया, बोले 20 रुपए कहाँ से लाऊंगा? तो उसने घबराते हुए कहते 20 रुपए। अब जिसकी 10 पैसे की हैसियत है वो 20 रुपए बोल दिया, तो एकदम ऐसा हो गया। फूल वाला बोला देखो ये बिना बात की बात मत करो, अगर नहीं दे पाए तो मैं नाली में फेंक दूंगा, तुमको नहीं दूंगा। अकबर के सैनिक बोले पागल आदमी, इससे बहस मत करो, चले गए। उसने कहा मैं 20 रुपए लाता हूँ। घर गया, घर जाके बीवी बच्चों को बोला हमारी जो झोपड़ी जिसमें हम रहते हैं लगभग कितने की होगी? बोले बुला के पूछो किसी को। बुलाया एक आदमी को, बोले झोपड़ी बेचें तो कितने में खरीद लोगे? बोले 20 रुपये में खरीद लेंगे। कहा ठीक है। घर बेच दिया, 20 रुपये लिए उससे, सीधा आया फूल वाले के पास गया, बोला ये लो 20 रुपये। कहा कहाँ से ले आए तुम इतने रुपए? कह रहे वो छोड़ो माला दो। माला दे दी। गए मंदिर में, तो बड़ा मंदिर था, ठाकुर जी के सामने माला रख दी।
तो अमनिया माला लगाई जाती है। भगवान की माला को कोई पुजारी आपके हाथ से नहीं रखेगा, नीचे रख दो। आपने देखा होगा बांके बिहारी, राधा रमन, इस्कॉन बोले नीचे रख दो, तो नीचे रख दी माला। उन्होंने माला उठाई और अंदर ठाकुर जी को पहना दी, पर्दा डाल दिया और बैठ के गायत्री करने लग गए, जप करने लग गए। अब गायत्री करते करते 10-5 मिनट बाद उन्होंने जब पट खोला तो गोसाई जी जो थे मंदिर के पुजारी हैरान, ये क्या हो गया? भगवान की जो गर्दन थी, मार्बल का विग्रह है, ऐसे लटक गया, ऐसे झुक गया, ऐसे झुका हुआ है। तो हैरान, रोने लग गए, ठाकुर जी गर्दन टूट गई, ठाकुर जी गर्दन टूट गई। भगवान बोले चिंता मत करो गोसाई, चिंता मत करो, गर्दन टूटी नहीं है। ये जो भक्त लाया है ना, ये इसने अपनी हैसियत से बढ़कर के अपना समस्त जो इसके पास धन था, इसने सब कुछ अर्पित करके मुझे मारा। इसका जो भार है ना प्रेम का, उसने मेरी गर्दन को झुका दिया है। गर्दन टूटी नहीं है, झुक गई है। चिंता मत, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगी। अभी झुकी हुई गर्दन। गोसाई जी रोने लग गए, उस भक्त को बुलाया, बोले तेरे कारण ठाकुर जी गर्दन झुकाए खड़े हैं। ये भाव है भगवान का। तो आप क्या दे रहे हैं ये जरूरी है, किस भाव से दे रहे हैं जरूरी है। अब भाव नहीं है तो फिर आप सोना चांदी का कुछ भी दे दो। मैं अपनी हैसियत में जो दे रहा हूं तो दे ही रहा हूं, हैसियत के परे जाकर देना है। अगर मेरे पास 1 लाख है और मैंने आपको 100 रुपए दे दिए तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, लेकिन किसी के पास 500 रुपए थे, उसने आपको 100 दिए, उसके लिए बहुत बड़ी बात। तो ठाकुर जी वो भावग्राही है। ये नहीं देखते तुमने क्या दिया, देखते तुमने क्या बचा लिया कह के ये मेरा है, और फिर कहते हो सब भगवान का। और जितना सच्चे भाव से दोगे उसका 10 गुना लौट के वापस आएगा। ये तो निश्चित है, लेकिन हमें इस भाव से नहीं देना चाहिए। हाँ, हमें 10 वापिस आए तो ये बैंक नहीं है कि ROI लिखकर चल रहे हैं कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है। ROI देख करके भगवान को नहीं देना, करना चाहिए। हमें तो ये देना निस्वार्थ भाव से। जैसे बलि महाराज ने सर्वस्व समर्पित किया, स्वयं को भी दिया, अपने पास जितनी 3 पग भूमि में सर्व था वो भी दिया, और स्वयं को भी अर्पित कर दिया। तो भगवान बोले 2 पग में मैंने सारा ब्रह्मांड नाप लिया, तीसरा पैर कहां रखूं? तो वामन देव रूप में भगवान ने पूछा, तो बलि महाराज बोले मेरे सिर पे रख दीजिए। दान ही दान से बड़ा होता है, क्योंकि दान जो दे रहा है उसने कमा के दिया है ना, तो दान ही बड़ा है। दान खत्म हो गया, मेरा सारा कुछ आपने लूट लिया, लेकिन दानी तो जिंदा है, इस दानी के सिर पे पैर रख दीजिए। तब वामन देव भगवान ने उनके सिर पे पांव रखा, तो 3 पग भूमि का फल मिला उनको। आत्मनिवेदन का आचार बना दिया। उनसे अच्छी किसी ने आज तक समर्पण ही नहीं किया भगवान को, जबकि असुर कुल में पैदा हुए बलि महाराज, प्रहलाद के वंश में आए, तो उन्होंने अपना सब कुछ दिया। तभी से ये नाम पड़ा बलिदान। लोग बोलते हैं ना देश के ऊपर उसने अपने जीवन को बलिदान कर, बलि ने जो दान दिया ना, उसी से नाम आया बलिदान। और सर्व भी दिया, और सर्वस्व में स्व का मतलब स्वयं को भी दिया। तो ये देना है भगवान को, सर्व भी देना जो आपका है और स्वयं को भी देना है आपको, तब आपका समर्पण मानते हैं भगवान। अच्छा प्रभु जी, जब हम वृंदावन की बात करते तो वहां की तो हवा ही निराली है। बिल्कुल। तो वहां तो हजारों ऐसे चमत्कार प्रभु जी दिखाते होंगे। प्रतिदिन ठाकुर जी के तो मतलब वृंदावन की भूमि का वर्णन नहीं करना, मतलब हमारे जैसे इस कलुषित मुख से हम क्या ही कर सकते हैं संसार में। वृंदावन की माधुरी, वृंदावन की महिमा का वर्णन श्रील प्रबोधानंद सरस्वती महाराज अपने वृंदावन महिमामृत में करते हैं। वृंदावन की महिमा का वर्णन किया गया है। वृंदावन की महिमा ऐसी है, स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं अगर मैं चाहूं वृंदावन का गुणगान करना तो मैं अपने इस काल में तुम्हें वृंदावन का महिमा गुणगान नहीं कर सकता हूँ। वृंदावन भगवान का निज घर है। जब सारे तीर्थों का कंपटीशन हुआ, इलाहाबाद, प्रयागराज और तीर्थ हरिद्वार, पुष्कर, समस्त तीर्थों का एक कंपटीशन रखाया गया, बोले हु विल बी दी विनर। तो पता है आपको, तीर्थों के राज तीर्थराज प्रयागराज को, जब प्रयागराज को क्राउन पहनाया, मुकुट पहनाया, तो वृंदावन रोने लगे। वृंदावन बोले कृष्ण रहे हमारे यहाँ, लीला हमारे यहाँ, और मुकुट दे दिया प्रयागराज को, ये तो बहुत दुख हो रहा है हमको। भगवान बोले वृंदावन एक बात बताइए, कभी कोई व्यक्ति कोई भी कंपटीशन करे, ये फैक्ट्री बेच, वो फैक्ट्री खरीद, इधर लड़ उधर कर, क्या अपने घर को कंपटीशन में लाता है? ये सारे तीर्थ तो केवल मैंने आना जाना है, मेरी कृपा है, लेकिन वृंदावन तो मेरा निज घर है। अपने घर को कोई प्रतिस्पर्धा कंपटीशन में नहीं डालता है, इसलिए तुम चिंता मत करो, ये तो मेरा निज धाम है, यहाँ मैं रहता हूँ, राजकुंड। तो वृंदावन में भगवान की अद्भुत लीलाएं भक्तों के साथ होती है। एक भक्त थे, कलयुग में ही की बात है, वो भगवान को पंखा कर रहे थे, चंवर ढुलाते हैं ना, चंवर ढुला रहे थे। अब चंवर ढुला रहे थे, आपने देखा है पुजारी लोगों का, मैं क्या ही कहूँ, लेकिन सब तो ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ अंश मात्रा में ऐसे लोग भी हैं,
उनका इस पर ज़्यादा फोकस होता है, कौन व्यक्ति कितना बड़ा आ रहा है, कितना दान दे रहा है, कितना क्या। तो पूजा से ज़्यादा उनका फोकस पब्लिक पर हो जाता है। पर हम अगर ठाकुर के हो गए तो हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद कहते थे, राधा माधव शब्द का अर्थ है लक्ष्मी के पति। माधव मतलब लक्ष्मी के पति, माधव लक्ष्मी के पति। अगर तुम राधा माधव की प्रेम पूर्वक सेवा कर दो ना तो धन अपने आप फ्लो कर जाएगा। मुझे लगभग 20 साल हो गए भक्ति करते हुए। पहले मैं कॉर्पोरेट में काम करता था, अभी कोई काम नहीं कर रहा हूँ 20 वर्ष से, केवल भगवान का भजन और भगवान का प्रचार पूरे विश्व में घूम के कर रहा हूँ। उतने मात्र से आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं एक दिन भूखा रहना पड़ा, बल्कि उल्टा 3-4 थाली लग जाती है सामने, चूज करना पड़ता कौन सी वाली खाई जाए है। मेरी मदर कहा करती थी छोटे में कि घर से खा के नहीं जाओगे तो कोई खाना नहीं पूछेगा तुमको। लेकिन जब भक्त बन गए भगवान के तो मैं कहता हूँ देखो हम घर से खाना खा के नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी सारी दुनिया खाना खिलाने के लिए पीछे रहती। ये कृष्ण कृपा होती। तो भक्त चवर कर रहे थे, होता है ना याक की पूंछ के बाल व्हाइट कलर का होता है, चवर कहते हैं, एक मयूर पंख और एक चवर होता। चवर कर रहे थे। अभी देखा एक पैसे वाला व्यक्ति है तो करते करते वैसे भगवान के 3-4 बार बाल लग गए लग रहे। तो एक बार हुआ, 2 बार हुआ, उधर देखिए यार कितना दान डाल रहा है, कितना कर रहा है, तो इधर लग रहा है भगवान को। तो ऐसे करके छटाक चांटा मारा किसी ने तो 3 उंगली के निशान ऐसे एकदम किसने मारा, पूरा देखा अंदर ऑल्टर में, विग्रह स्थान में देखा, गर्भगृह में कौन मारा मुझको, कोई नहीं दिखा। अरे आज अद्भुत बात हो गई है, मैं रोज प्रतिदिन सेवा करता हूँ, क्या हो। फिर लगा चवर करने के लिए, फिर देखा, फिर चटाक छाटा पड़ा। तो 2-3 बार के बाद वो बोला कि कुछ तो गड़बड़ है, बंद कर दिया मंदिर, जाकर कमरे में चिंतन करना बैठ गया। था ठाकुर जी आए, बोले एक बात बता, तेरा सारा कुछ जिम्मेदारी मैंने ले रखी है, तू वहां पर क्या देख रहा था कि कितना गिर रहा है? अगर कुछ ना भी गिरे तो तेरी रोटी का इंतजाम मैं करूंगा, तू वहां क्या देख रहा था? तो ये हम भूल जाते हैं, ये हम सोचते हैं मूर्ति है ना, मूर्ति है ना, अरे मूर्ति नहीं है, साक्षात भगवान। विग्रह मतलब जिसमें भगवान अवतरण ले चुके। तो आप उनको डील करिए लाइक यू आर डीलिंग प्राइम मिनिस्टर आ जाए आपके पास, तो हाउ विल यू डील? आप फूल बिछाएंगे, कारपेट डालेंगे कि प्रधान, जैसे आपने कहा कि भाई कुछ बड़े लोग आपके साथ जुड़ने वाले हैं, तो हर आदमी बड़े आदमी का उपयोग कर रहा है, नाम का उपयोग कर रहा है, उसको जोड़ना चाह रहा है, उसका वेलकम कर रहा है। अखिल ब्रह्मांड समस्त 33 करोड़ देवताओं के हेड वो जन्म ले रहे हैं, उनका बर्थडे है, तो कैसे मनाना चाहिए? पूर्ण भावपूर्ण तरीके से, और सोच करके भगवान बैठे मेरे सामने, तो आप देखिए आनंद क्या होगा जन्माष्टमी का। तो स्पेशल होता है जन्माष्टमी। अच्छा प्रभु जी, आप तो इंडिया में भी और बाहर भी अलग अलग जगह करते हैं। जी। तो आपने मोस्टली आप इस्कॉन से जुड़े हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के ऐसे कौन से मंदिर हैं जहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा खास तरीके से ये पर्व मनाया जाता है? देखिए मुझे तो लगता है वैष्णव संप्रदाय में सभी जगह वैष्णव तरीके से बनाया जाता है। वृंदावन, गोकुल, मथुरा तो है ही है, चाहे वो राधा रमण मंदिर हो, चाहे वो हमारे राधा वल्लभ हो, चाहे वो हमारे सप्त गोस्वामी मंदिर है वृंदावन में, गोपीनाथ, राधा दामोदर, सब जगह मनता है। गोकुल की जन्माष्टमी, जन्मभूमि मथुरा की, द्वारकाधीश गुजरात में द्वारकाधीश, मथुराधीश मथुरा के राजा, द्वारका के राजा। और दक्षिण भारत में भी सभी जगह श्रीरंगम क्षेत्र आदि जहाँ जहाँ भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण के मंदिर है, सभी मंदिरों में इस उत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और इस्कॉन जब से आया तब से विश्व में अभी तो सभी लोग, भारत के बाहर भी इस्कॉन के मंदिर हैं। 200 मंदिर भारत में, 750 मंदिर विदेशों में, और 950 मंदिर पूरे विश्व में खुल गए। और इन मंदिरों में सब जगह जन्माष्टमी पर्व मनाया जाता है। और इसको बनाने के लिए कोई ऐसा नहीं होता कि भारत से पैसा जा रहा है तो फिर विदेश में उत्सव मनाया जा रहा है। हर मंदिर को अपना दान एकत्रित करना होता है और अपनी ही कम्युनिटी बिल्डिंग करनी होती है, और अपनी कम्युनिटी मिलकर उत्सव को बनाती है। तो उसमें एनआरआईज हैं और वहाँ के भी लोकल रेजिडेंट्स भी है। मैं अभी ऑस्ट्रेलिया में था तो चाइनीज भी थे, सिंगापुर के लोग भी थे, अफ्रीकन्स भी थे, और ऑस्ट्रेलियन नेटिव्स भी थे। 60% इंडियंस थे। तो 100% में से 40% फॉरेनर्स हैं, 60% इंडियन एनआरआईज हैं जो वहाँ रहते हैं। अच्छा प्रभु जी, जिस तरीके से ऐसा बोलते हैं कि जो गुरु है वो अपना शिष्य खुद चुनता है, हाँ। तो क्या ऐसा भी है कि जो भगवान है वो अपने भक्त खुद स्वयं चुनते हैं? भगवान तो सबको चुनना चाहते हैं। भगवान के धाम से जब हम आए, भगवान तो हमारा वेट कर रहे हैं। जैसे एक बच्चा जब स्कूल चला जाता है और उसकी माँ उसका इंतज़ार करती है, और बच्चा स्कूल से घूमने निकल जाए तो बच्चे भले ही भूल जाए, लेकिन माँ को याद रहता है मेरा बेटा नहीं आया, मेरा बेटा नहीं आया।
तो कृष्ण तो इस समस्त कोटि जीवों को चाहते हैं सब मेरे पास वापिस आए। ये तो हमारी टेंडेंसी है कि हम भगवान की ओर उन्मुख नहीं होना चाहते। हम ऐसे विमुख हुए हैं भगवान से, माया की ओर, कि अब उनकी ओर मुड़कर देखना ही नहीं चाह रहे। हमने भगवान को तो स्टेप समझा है टूवर्ड्स माय मटेरियल सक्सेस, कि कृष्ण का उपयोग करके मैं उपभोग करूंगा इस प्रकृति का। समझ रहे हैं? कृष्ण का उपयोग करके उपभोग करूंगा इस प्रकृति का, ये हमारी मानसिकता है। लेकिन हमें करना क्या है? इस संसार का उपयोग करके कृष्ण का उपभोग करना है, कृष्ण की सेवा करनी है। ये दो थॉट्स हैं। तो जो सनातन धर्मी है, जो धार्मिक है, उनका क्या है? वो मंदिर जाते हैं, उनका थॉट है संसार का, कृष्ण का उपयोग करना है इस जन्माष्टमी में, ताकि वो मुझे धन दौलत दे और फिर मैं इस भौतिक संसार का उपभोग कर सकूं। लेकिन भक्त जो है हमारे जैसे, जो जुड़ गए मंदिरों में, उनका पर्पस है भौतिक संसार का उपयोग करके ठाकुर जी की सेवा का उपभोग किया जाए, सेवा किया जाए। ये मानसिकता का भेद है। तो धार्मिक अलग प्रकार के लोग हैं, तो भगवान कृष्ण चुनते हैं। अब कहते हैं कृष्ण हृदय में बैठे हैं चैत्य गुरु के रूप में, वंदे कृष्णम जगत गुरु, पूरे जगत के गुरु कृष्ण हृदय में बैठे हैं चतुर्भुज रूप में। सबके, हर जीव के हृदय में, कोई भी ऐसा जीव नहीं छिपकली से लेकर के बड़े से बड़ा प्रधानमंत्री तक जिसके हृदय में भगवान ना हो, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, सबके हृदय में भगवान विराजमान है। भगवान ने कहा गीता में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर काल में, हर जगह, अहम बीज पदा पिता, मैं बीज पदा पिता हूं सबका, सर्व योनिषु कौन्तुते, ऐसी कोई योनि नहीं अर्जुन जिसका मैं पिता ना हूं। तो मैं सबका पिता हूं। तो ये सब योनियों के पिता कृष्ण, पिता चाहता है हम आए। अब अंदर बैठे बैठे बोलते हैं ये मत करो, हम सुनते नहीं। हम बोलते हैं हम तो अपने मन की करें। जब हम मन को विकार बीच में ले आते हैं और हम भगवान की नहीं सुनते, तो हम गलत रास्ते पर जाते हैं। भगवान जैसे शराब पीनी हो, शराब पीना गलत है, बच्चों के साथ बैठ के नहीं पिएगा कोई भी आदमी, भारत में तो नहीं पिएगा कम से कम। अब जब पिएगा, बच्चा पूछे भी पिताजी क्या पी रहे? बेटा दवाई है, तुम दूर जाओ। क्यों नहीं पी रहा? अंदर से क्या आवाज आ रही है? क्या आ रही है? गलत है। तो पी क्यों रहा है? मन कह रहा है पी ले, इंजॉय कर ले। तो मन की सुन रहा है, भगवान की। अब भगवान कहते हैं मेरी तो सुन नहीं रहा, अब मुझे इसको सुनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो वही भगवान सामने दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु के रूप में प्रकट होते हैं, भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। वही भगवान अपना प्रतिस्वरूप किसी व्यक्ति के हृदय में ये ज्ञान डालते हैं, जाओ इसको समझाओ ला करके। तो वो आता है सामने, कहता है देखो ये सब गलत है, शास्त्र में लिखा है मदिरा पान करने का दंड होता है, इस नरक में जाना पड़ता है, लोहा पिघला के पीना पड़ता है। क्यों दंड के भागी बनते हो संसार में पीने के लिए? सुंदर वस्तुएं, क्यों ये निकृष्ट पदार्थ पीते हो? समझा? अंदर नहीं सुन रहा था। तो कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं, और फिर जब गुरु की शरण में चला जाता है, तब गुरु शिक्षा देते देते गुरु की कृपा से उसको अंदर कृष्ण का एहसास होता है, साक्षात्कार हो जाता है, कृष्ण अंदर ही बैठे। तो कृष्ण की कृपा से गुरु और गुरु की कृपा से कृष्ण, ये सिद्धांत चलता है। तो भगवान शिष्य नहीं चुनते हैं, हर जीव के हृदय में बैठे कृष्ण उसको गुरु देते हैं, और गुरु फिर चुनता है कि तुम्हें शिक्षा देनी है, और फिर वो गुरु कृष्ण से मिलवा देते हैं। गुरु का इतना ही करता है। अच्छा, जैसे जो मेरा सवाल था उसमें मैं एक दो चीज़ और ऐड करना चाहूँगा अभी, कि जब भी हम मंदिर जाते हैं या फिर धीरे धीरे जब कोई पर्सन है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने लगता है, तो अलग अलग भगवान की तरफ उसका रुझाव होना स्टार्ट हो जाता है। कोई भगवान शिव को पहले वो सबकी पूजा करता है, मंदिर जाता है, हाथ जोड़ता है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ किसी पर्टिकुलर देवी देवता की तरफ वो अट्रैक्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्रम के अनुसार। जैसे जब बच्चे 11th-12th में पढ़ते हैं, जब 11th-12th में पढ़ते हैं तो सब बच्चों की एजुकेशन तो सेम होती है, लेकिन जैसे ही वो ग्रेजुएशन में आते हैं सब अपना अलग अलग करियर चुन लेते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है? कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है, कोई आपकी तरह बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, कोई आपकी तरह पॉडकास्ट करना चाहता है। हर एक अलग 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 टेंडेंसीज कैसे आती हैं? दिस इज कॉल्ड सीक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ द सोल। सीक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ द सोल, आत्मा का क्रमिक विकास। तो आत्मा, जब एक आत्मा नीची योनि में आती है, जिसको कहते हैं मछली की योनि में आई, फिर मछली की योनि से वो बढ़कर स्थावर योनि, पेड़ की योनि में आती है, पेड़ की योनि से निकल करके कीट पतंगों की योनि में आती है, कीट पतंग की योनि से निकल करके वो जीवात्मा चतुष्पदा, 4 पैर पर चलने वाले जानवरों की योनि में आती है, फिर जानवर की योनि से द्विपद पशु, 2 पैर पर चलने वाले मनुष्य की योनि में। 84 लाख योनि में से 80 लाख पशु, पतंग, पेड़ पौधे और 4 लाख मनुष्य की योनि है। जब 4 लाख मनुष्य योनि में आता तो 4 लाख में मनुष्य तो सब समान है, तो 4 लाख क्यों? मनुष्यों की जो गुणों के अंतर्गत सोच विचार है,
कोई व्यक्ति तमोगुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई सत्वगुणी है। तो जो तमोगुणी है उसकी विचारधारा, उसको तांत्रिक पूजा पसंद आएगी। अब क्रमिक विकास में मान लीजिए अभी उस आत्मा ने मनुष्य शरीर फर्स्ट टाइम प्राप्त किया तो उसको तमोगुण पूजा पसंद आएगी। काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली, ओम तिलक काला, भूत प्रेत बातें, यही सब बड़ा एंजॉय करता है। मैं इसको सिद्ध कर लूंगा, मैं इसको भेज दूंगा, उसको नष्ट कर दूंगा, ये कर दूंगा। इसको पुराणों में बताया गया है कि तमोगुण पूजा का भी सबसे निकृष्ट जो है अधम तमोगुणी पूजा बताया गया, क्योंकि उसका क्रमिक विकास हो रहा है ना। अभी अभी वो पशु से इंसान बना है, अब धीरे 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 इसका डेवलपमेंट होगा, तब फिर अधम तमोगुणी से जाएगा मध्यम तमोगुणी में। मध्यम तमोगुणी में क्या होगा कि वो तमोगुणी पूजा तो करेगा, किसी का विनाश नहीं करेगा, केवल अपनी इच्छा के लिए वशीकरण मंत्रों का उपयोग, मैं इस लड़की से शादी कर लूं, मैं इस आदमी को अपना बना लूं, इसका पैसा मुझे मिल जाए, सिद्ध कर लूं, इस आत्मा को कैप्चर कर लूं, लालच में। मध्यम तमोगुणी। फिर उत्तम तमोगुणी पूजा आएगी। तमोगुण तो है लेकिन ना वो कुछ चाहता है ना कुछ है, लेकिन बस भगवान मेरी इच्छा पूरी कर दे तो भैरव मंदिर में थोड़ा मदिरा चढ़ा दूंगा, थोड़ा काली मंदिर में जाकर के मैं मांस बलि चढ़ा दूंगा, मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो ये तीसरी। अब जब ये 3 लेवल पार हो जाते हैं तो आत्मा का क्रमिक विकास होता है, तब आत्मा पहुंचती है अधम रजोगुणी पूजा में। अधम रजोगुणी कैसा है? वो उसे बहुत ईर्ष्या है संसार में, देवी देवताओं के मंदिरों में जाएगा, मुझे भगवान ये दे वो दे, मेरी मुराद पूरी कर, मेरे को दे शक्ति दे, सारे संसार के ऊपर मैं विजय प्राप्त कर सकूं, सब। तो अधम रजोगुणी है लेकिन अधम है। रजोगुणी मध्यम, देवी देवताओं के मंदिर जाएगा, सिर्फ चाहेगा धन हो, ईश्वर अम परम भोगी सिद्धम अम बलवान सुखी। मेरे परिवार के लोग बोले कि भाई एक लड़का हुआ हमारे में, क्या देखो टॉप क्लास पैसा, एक क्या बंगला, एक 100 करोड़ का मकान गुड़गांव में, गाड़ी देख मर्सिडीज 4 ऑडी, रिश्तेदारों में हो जाए। मध्यम रजोगुणी, रजोगुणी है मध्यम। उत्तम रजोगुणी देवी देवताओं के पास जाता है लेकिन उसकी कोई अपनी कामना नहीं है, कह रहा नहीं मेरी कोई कामना नहीं है, मेरे को ठाकुर जी, मैं देवी देवताओं से कहता है बस मैं तो बेलपत्र चढ़ाता हूँ, कावड़ लेके आता हूँ, शिव जी जो देना चाहे दे देगा, शिव जी पे भरोसा। ऊपर जाएगा सत्वगुणी। सत्वगुणी में 3 लेवल, अधम मध्यम उत्तम। अधम सत्वगुणी व्यक्ति है, अब वो कृष्ण मंदिर पहुंच गया, कृष्ण भगवान के पास जाए, सत्वगुणी पूजा, पीला तिलक लगाएगा, पीले चावल खाएगा, सादा जीवन में, प्याज लहसुन बंद कर दिया। बोले आजकल हम लड्डू गोपाल रख लिए घर में, लेकिन कामना की लिस्ट 1000 कामना है लड्डू गोपाल से। लड्डू गोपाल भी हैरान है, इतना तो मुझे दे नहीं रहा जितना मांग रहा है इतनी लंबी लिस्ट। अधम लेकिन सत्वगुणी। मध्यम सत्वगुणी भगवान की पूजा करेगा, कोई कामना नहीं है, कह रहा भगवान देखो हम पूजा कर रहे हैं, हमसे जितना बन पड़ेगा उतना करेंगे, जितनी सामर्थ्य होगी उतना करेंगे। मध्यम सत्व। उत्तम सत्वगुणी सामर्थ्य से परे जाकर के सेवा करेंगे। अगर आपकी सेवा में जो जरूरत है वो घर बेचना पड़े, जैसे अभी मैंने सुनाया, घर बेचकर लेकिन आपकी सेवा होनी चाहिए, ये है उत्तम सत्वगुणी। और उत्तम उसमें तो चिंतन ही नहीं है, घर है नहीं है, ओ भाई वो तो भगवान में कोई शिकायत नहीं है, शिकायतों के परे, निंदा द्वेष से परे, निंदा स्तुति तुल्यम मौनी, हमेशा मौन रहते हैं। हरे भजन हरे कृष्ण, तुमने गाली दे दी हरे कृष्ण, तुमने तारीफ कर दी हरे कृष्ण। ये उत्तम क्रमिक विकास है, 10 steps towards love of Godhead। तो जो जिस लेवल का आत्मा का क्रमिक विकास होता है उसमें उसकी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। क्या ये लेवल स्किप भी किए जा सकते हैं? स्किप किया जा सकते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, स्किप किया जा सकते हैं। जैसे 10 माले की बिल्डिंग है, आप स्टेयर्स से भी जा सकते हो और लिफ्ट से भी जा सकते हो। लिफ्ट से जाना चाहो लेकिन उसमें लिफ्ट से जाने के लिए आपने बटन दबाया, 10वां माला, आप सीधे 10वें फ्लोर पे चले। स्किप किया जा सकता है, लेकिन स्किप का एक ही तरीका है। भगवान की जो ये नाम जप है ना, कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, रामचरितमानस में लिखा। भगवान ने गीता में कहा यज्ञ नाम जपो यज्ञ अस्मि, जो जप करते मेरे नाम का, ये 10 की 10 से जिस भी स्थिति में होंगे सीधा उठा के लिफ्ट से 10वें फ्लोर पे पहुंचा दूंगा। लेकिन नाम जप करना और कुछ नहीं, कोई पूजा नहीं चाहिए भगवान को, कुछ नहीं चाहिए तो करो, तुम एडिशनल है, श्रद्धा करो, दान दो, पुण्य दो, मंदिर बनाओ, ये अच्छा है, लेकिन इसका मुख्य है, जैसे गाड़ी बहुत बढ़िया है लेकिन पेट्रोल डालने के पैसे नहीं है, फोन बहुत बढ़िया है, रिचार्ज कराने के पैसे नहीं है, तो मंदिर बना दिया, बहुत घर में बहुत सुंदर भगवान का विग्रह सोने चांदी का लगा दिया, पुजारी बिठा दिए, आरती पूजा अभिषेक हो रहे हैं, लेकिन नाम जप नहीं हो रहा ना, पेट्रोल नहीं, गाड़ी चलेगी नहीं, कितनी भी बड़ी हो। कलयुग में चलती गाड़ी उसकी है जो नाम का जापक है भगवान का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और ये मेरा कि नहीं, इस्कॉन ने बता दिया, किसी भी साधु से मिलेंगे विश्व के। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो
बनाया था उसमें मैंने बताया सारे धर्मों का, बुद्धिस्ट, इस्लामिक्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, हिंदूज, सनातनीज, वैष्णव्स, जैन्स, हर एक में नाम जप है। सब व्यक्ति नाम जप करते हैं। अगर आप क्रिश्चियन में बात करें, रोजरी से जप करते हैं, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। मुस्लिम में जाएंगे, तस्वीर से माला करते हैं, तस्वीर करेंगे, वो माला की जगह तस्वीर बोलते हैं उसको, वो माला करेंगे, जप करेंगे। और वो उसमें बोलेंगे या इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, या इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो भगवान का नाम लेते। चले जाएंगे सिख में, जपू जी साहिब, भगवान का नाम, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, वा से वासुदेव, हा से हरि, रा से राम, गा से गोविंद, एक बार में 4 अक्षर ठाकुर जी के, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, भगवान का नाम पहुंच जाता है भगवान। सनातनी राम राम गोविंद गोविंद राधे श्याम हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मंत्र जाप, मंत्र जाप के बिना सिद्धि नहीं है कलयुग। अच्छा, जब हम मंत्र जाप की बात करते हैं, जैसे एक हमारा मंत्र है हरे राम हरे राम 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 हरे, दूसरा जैसे मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जी जी। तो ऐसा बोलते हैं ना कि ये जो मंत्र हैं ये गुरु से मिलने चाहिए तभी फलित होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो मंत्र और महामंत्र का यही फर्क है। मंत्र वो होता है जिसमें ओम, क्लीम, स्वाहा, प्रचोदयात, इन अक्षरों का इस्तेमाल है, तो वो मंत्र है। लेकिन उस मंत्र में अगर ओम हट गया, क्लीम हट गया, स्वाहा हट गया, प्रचोदयात हट गया, तो फिर वो हो गया महामंत्र। कहीं पर भी बोलते हैं मंत्री है, ये महामंत्री है। तो मंत्री और महामंत्री में कुछ तो भेद है। तो मंत्र का अर्थ है मनः त्रायते इति मंत्रः, जो मेरे मन को बैलेंस कर दे, स्टेबल कर दे, मन की विचारधाराओं को शांत कर दे, उसे मंत्र कहते हैं। लेकिन महामंत्र क्या है? महामंत्र वो है नियमते स्मरणे न कालम, कोई काल नहीं, कोई नियम नहीं, कहीं ट्रेन में हो कहीं पर भी जप सकते हैं। अब आपको गायत्री मंत्र जपना है, उसका नियम, जूता चप्पल नहीं होना चाहिए, चलती ट्रेन नहीं होनी चाहिए, नहाए हुए होने चाहिए, झूठे मुंह नहीं होने चाहिए, आवाज नहीं निकलनी चाहिए, जीभ जो है तालू से स्पर्श ना हो, मुख के अंदर अंदर चले, मन में चले, उसके नियम है। आपका ब्राह्मण दीक्षा होना चाहिए, जनेऊ होना चाहिए, तब आप कर सकते हैं, नियम है। लेकिन हरि नाम नियमते स्मरणे न कालम, इसलिए कलयुग में जो ये हरे कृष्ण महामंत्र है, इसको महामंत्र कहा गया है। इसके अंदर समस्त मंत्र, कोई भी मंत्र हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण शरणम मम, या अनेक कोई भी मंत्र देवी देवता आदि के, सब इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। एक हरि नाम सर्व पाप से सब खत्म हो जाएगा। तो ये कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। गुरु दीक्षा इनकी जरूरत नहीं। दीक्षा पुरुषचर्या विधि कोई विधि नहीं है। भगवान का नाम अगर किसी चीज पर निर्भर हो गया तो वो महान ही हुआ ना। अगर बोले इस पर निर्भर है, गुरु जी पर निर्भर है, तो महा कहाँ हुआ? गुरु जी पर निर्भर है तो मंत्र हो सकता है, महा नहीं है। महामंत्र किसी पर निर्भर नहीं। स्त्री पुरुष पशु पक्षी शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, दीक्षित नॉन दीक्षित, गुरु बिना गुरु, हर आदमी जप सकता है। प्रभु जी, आपकी जर्नी क्या रही? आप तो जो उत्तम, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जो सबसे टॉप लेवल है, आप उसमें आ चुके हैं। नहीं, मैं तो नहीं मानता हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं तो ठीक है। तो ये मतलब मनुष्य योनि से यहाँ तक का सफर कैसे हुआ? ये मतलब इसके लिए सीढ़ियां चुनी गई हैं या फिर सीधा लिफ्ट से आप आए हैं? देखिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है, मेरा अनुभव है, मेरा जन्म मथुरा के ब्राह्मण परिवार में हुआ, चतुर्वेदी परिवार में हुआ। चतुर्वेदी का मतलब चारों वेदों के ज्ञाता होते हैं। भगवान के द्वापर युग के काल में भी चतुर्वेदी ब्राह्मण विराजमान थे उस वृंदावन की भूमि में, तब भी थे चतुर्वेदी ब्राह्मण। 5000 साल पहले 2 ही जाति जो आज भी विराजमान है, एक बंदर और एक चतुर्वेदी, उस टाइम भी थे, आज भी। उसके बाद सारे आए चले गए, लेकिन उस समय 2 ही थे, क्योंकि भगवान कृष्ण की जो भागवत लीलाएं हैं उसमें चतुर्वेदी ब्राह्मणों की लीलाएं आती हैं कि ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे और ब्राह्मण पत्नियां भोग बना रही थी। तो भगवान के 2 ग्वाल बाल सखा गए, कृष्ण बलराम को भूख लगी है, ब्राह्मणों से बोले हमें भोजन दे दो। तो हमारे जो चतुर्वेदी ब्राह्मण थे उनमें अहंकार बहुत था, वो बोले हम नहीं देंगे, अभी पहले भगवान विष्णु को भोग लगेगा, उसके बाद तुमको मिलेगा, जाओ भिखारी भिखमंगे आ गए मांगने के लिए, भगा दिया उनको। लेकिन वहीं जो उनकी पत्नियां थी जो भोग बना रही थी, उनको जाकर कृष्ण बलराम के दोस्त बोले, किंकड़ी आदि सुदामा मधुमंगल, कि अरे कृष्ण बलराम भूखे हैं, मैया कुछ मिलेगा खाने को। तो तुरंत ही बड़े बड़े बर्तन लेकर सारी औरतें यज्ञ में न देकर वहां चलने लग गई। तो उनके पतियों ने रोका, बोले आज तुम चली गई ना, घर से निकलकर दहली के उपहार चली गई, भगवान का भी भोग नहीं लगा, यज्ञ पूरा नहीं हुआ है, ये झूठा हो जाएगा, उनको खिलाओ, गालों को खाना खिलाओगी, भगवान का खाना, तुम्हें दंड मिलेगा, घर से निकाल देंगे तुमको। बहुत सुना, चली गई।
कृष्ण के सामने बड़े बड़े बर्तन रख दिए, जलेबी, कचौड़ी, दही बड़े, चावल, पूड़ी सब रख दिया उनके सामने। और ठाकुर जी तो बड़े प्रेम से खाने के लिए बैठे, लेकिन क्या कहते हैं, अरे तुम जाओ, खाना छोड़कर जाओ, तुम वापस जाओ। कह रहे हम कहाँ जाएंगे, अब हमें घर नहीं है, हमारे घर से हमें रिजेक्ट कर दिया गया है। तो भगवान बोले जिसको मैंने एक बार स्वीकार कर लिया उसको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, तुम एक बार जाओ। तो जब वो वापस गई अपने घर तो दिखाया है, भागवत में लिखा है, ब्राह्मणों के जो ससुर यानी बड़े बुजुर्ग थे, पत्नियों के जो पति थे और उनके जो पुत्र आदि थे, जो भी उनसे रुष्ट थे, सबका हृदय परिवर्तन हो गया। सब में तो कृष्ण बैठे, सबके हृदय ऐसा परिवर्तन हुआ, उन्होंने सबने वेलकम किया, सबने पुष्प मालाएं चढ़ाई, और बुजुर्गों ने, ससुर ने बहुओं को प्रणाम किया कि बहू गलती हो गई, हम तो ब्राह्मण जन्म लेके चतुर्वेदी होकर के भी हम नहीं समझ पाए कृष्ण भक्ति को, लेकिन तुम लोगों ने जो कथा सुनी हुई है, तुमने श्रद्धा दिखाई, ये भक्ति है। हमारी भक्ति कहाँ है, हम तो ज्ञानी हैं, भक्त कहाँ है? भक्त तो शरणागत होता है। खूब उन्होंने अपने आप को ग्लानि दी है, तब फिर सेटलमेंट हुआ, फिर रहने लग गए। तो उस काल के चतुर्वेदी ब्राह्मण थे, उसमें हमारा जन्म सन वहीं से ही मतलब चला आ रहा है। अब भक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी, अब घर में ही हमारे दादा परदादा सब भजन करते थे और पहलवानी भी किया करते थे, क्योंकि चतुर्वेदी ब्राह्मण पहलवान भी होते थे और भजन भी करते थे। तो दामोदर दास चौबे, फिर नीचे हमारे पुरुषोत्तम दास चौबे हमारे बड़े बाबा, फिर श्याम सुंदर चौबे, फिर कन्हैया लाल चौबे, सब चतुर्वेदी चौबे, पूरा एक क्रम चला रहा है ब्राह्मणों का जो भजन पूजन करते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कालक्रम में ये इतना माया का ऐसा प्रकोप आया, सब लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया। भाई घर में, अब गांव देहात में मंदिर पूजा तो है, लेकिन जब टीवी देखे, टीवी इंट्रोड्यूस हो गए ना, टीवी में देखा कि नौकरियां हैं, बड़े लोग हैं, हवाई जहाज, इसमें कब जाएंगे, कब बैठेंगे। तो वो जो आकर्षण था भौतिक संसार का, उसमें से कुछ लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया। तो हमारे परिवार के अंश थे, लेकिन हम लोग शिफ्ट होकर इधर दिल्ली हरियाणा में आ गए। तो मेरा पिताजी फरीदाबाद में शिफ्ट हुए हरियाणा में। तो फरीदाबाद में जब आ गए तो मेरे पिताजी टेक्सटाइल इंजीनियर थे, फैक्ट्री लगाई उन्होंने एक टेक्सटाइल की और उसमें वो काम करने लगे। तो जब वो उधर आ गए तो हमारी पढ़ाई लिखाई भी फरीदाबाद में होने लग गई। तो हम लोग उस दर से इधर आ गए। लेकिन भगवान की संरचना ऐसी है, जब मैं वहाँ से निकाला हमारे पिताजी ने वृंदावन से हम लोग 2-3 साल के थे, छोटे थे। तो जब हम आए तो जिस स्थान पे हमारा घर बना वो सूरदास जी की जन्मस्थली थी। तो जब हम बड़े हुए पता चला कि सूरदास जी की जन्मस्थली पे आ गए, वहां से निकले कृष्ण की जन्मस्थली से और उनके भक्त की जन्मस्थली पर आ गए। और भगवान कहते हैं अहम भक्तापराधी, तो भगवान को अपने से ज्यादा अपने भक्तों की भक्ति अच्छी लगती है। जो मेरे भक्तों की करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर हम सूरदास जी के मंदिर जाने लग गए, वहां जाते थे, भजन करते थे। दादी हमारे साथ ही रहती थी, तो हमारे एरिया में भागवत कथाएं बहुत होती थी। तो मेरी सिस्टर और मैं, हम लोग दोनों, माता पिता तो मार्केट का काम है, दुनियादारी देखने जाते थे, हम छोटे छोटे दादी के साथ सत्संग सुनने जाते थे। तो सूरदास जी का स्थान है, वहाँ भागवत सुन रहे, मंदिर है उनमें भागवत सुन रहे। सिस्टर थोड़ी, मेरी बहन थोड़ा बाहर खेलती थी, वो बड़ी थी, मैं छोटा था, वहीं बैठे रहता था। और बैठ के मैंने बहुत महाराज लोगों की कथा सुनी, शिव पुराण, भागवत, वो ध्यान से सुनी है। तो वो संस्कार बैठ गए। लेकिन छोटे बच्चे इतना पता नहीं होता कि क्या सही क्या गलत, पढ़ाई करने लगे। पढ़ाई करी तो पढ़ाई में ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। भगवान की कृपा से गोल्ड मेडल मिला मुझे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी को टॉप किया, हाईएस्ट स्कोर था, 93% मार्क्स आए। अब पिताजी माताजी बोले कि भाई तुम तो इतने पढ़े लिखे हो, आगे पढ़ना चाहिए तुमको, इतने इंटेलिजेंट हो। मैंने कहा नहीं, तो भगवान की कृपा से है, क्योंकि मैं तो सारा समय नेशनल सॉफ्ट ड्रामा जाया करता था, मेरे को थिएटर का शौक था। तो मैं कहा मैं तो थिएटर चला जाता हूँ, मैं कहाँ पढ़ाई लिखाई करता हूँ, तो भगवान कृपा से आगे, मैं आगे नहीं पढ़ना चाहता हूँ। तो बोले नहीं और पढ़ो। अब जब उन्होंने बोला पढ़ना है तो फिर और पढ़ने के लिए MBA पेपर निकाला, सिम्बोसिस पुणे चला गया पढ़ने। फिर पुणे से बम्बई जाता था कभी कभी, थोड़ा डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स में काम करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, कुछ पैसे मिल जाते थे तो अपना खर्चा चल जाता था, एक्टिंग भी कर लेते थे, हॉबी भी हो जाती थी, इधर नौकरी की तैयारी भी हो रही थी। पहली नौकरी लगी बम्बई में तो बहुत खुश हुआ कि अब तो बम्बई आ गया पुणे से, अब तो बहुत बढ़िया हो गया। लेकिन फिर बॉम्बे वालों ने बोला आपको आगे पढ़ने जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने फार्मा केमिस्ट्री की पढ़ाई की है, तो हम आपको लंदन भेजना चाहते हैं। तो उन्होंने लंदन कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने भेज दिया। अर्न एंड लर्न प्रोग्राम था, हमसे पैसे लो और उसमें तुम पढ़ो, जब तुम्हारा पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो हम अब तुम्हारा प्रमोशन करके तुम्हें मेन पोजीशन दे देंगे। तो ऐसे कंपनियां चेंज होती रहीं, लेकिन वो एक्टिंग तो छूट गई और घर भी छूट गया। तो अब जब मैं अकेला रहता था तो उस समय में मेरे जीवन में दोस्त मिले जो चीटिंग कर रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है, अड़ोस पड़ोस, ऑफिशियल प्रेशर,
तो उस समय मुझे लगता था मैं क्या करूं। तब मुझे इस्कॉन पास मंदिर मिला, किताबें मिली, तो मैं मंदिर जाता था, किताबें पढ़ता था, और सन 2002 में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया मेरा। तो मैंने यू टर्न मार लिया, और ऐसा हुआ कि सन 2002 में ये धीरे 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 चलते 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 2006 हुआ, 4 साल बीत गए मुझे किताबें पढ़ते हुए। 6 में मैंने ये प्लान किया मैं मंदिर को फुल टाइम बन जाता हूँ। इतने दिनों से मंदिर जा रहा हूँ, मुझे मंदिर में अच्छा लगता है, मेरे लिए ये जगत है नहीं, क्योंकि वो संस्कार थे ना बचपन के। कितनी भी बाहर की पढ़ाई करी, वो यू टर्न मारने को बार बार बोलते थे। हमेशा कुछ भी गलत होता है लगता है ये ठीक जगह नहीं है, ये ठीक जगह नहीं, कोई ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ सत्संग हो बस, और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा अंदर से आवाज आती। क्योंकि ब्राह्मण कुल से आए, कृष्ण जन्मभूमि से आए, सूरदास जन्मभूमि से आए, हर जगह प्रेशर पड़ता दिमाग के अंदर, पर एक्सटर्नली किसी को बता नहीं सकते। तो इंटेलिजेंट है, जॉब अच्छी है, हाई पोजीशन में, हाईएस्ट सैलरी, 250 लोगों की टीम, गुड़गांव में जॉब करने लगा मैं। यहाँ गुड़गांव आ गया था एमएनसी के अंदर, बार बार प्रेशर आता था। एक बुक मिली मुझे, उसका नाम था सेकंड चांस, एक रशियन भक्त ने दी मुझे। रशियन भक्त को देखकर मैंने कहा ये रशिया का होकर वृंदावन में रह सकता है, और मैं भारत का होकर, ब्राह्मण कुल का होकर, बतुरा का होकर मैं विदेश जाने के उसमें दौड़ में लगाऊं। उसी दिन मैंने नौकरी में रेजिग्नेशन दे दी, 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व किया। मैंने कहा अब मैं सिर्फ भजन करूँगा, भगवान का भक्ति भाव करूँगा। तब मैं अपने गुरुदेव से मिला करके, भक्तों ने मिलवाया, उन्होंने स्वीकार किया और कहा ठीक है आप भागवत का प्रचार करो। लेकिन इसमें घर से कभी प्रेशर नहीं आया जब हम ये सारी चीजें त्याग करते हैं? आते तो है ही हैं घर से, प्रेशर तो हमेशा ही रहते हैं। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उनके घर में उनके परिवार का बच्चा या उनका परिवार का सदस्य वो साधु बन जाए, है ना। लेकिन ऐसा है कि जब बन गए, और आज वो मेरी स्थिति देखते हैं कि सारी दुनिया में इतने सारे लोग फॉलो करते हैं और सब पसंद करते हैं, प्रेम करते हैं, वरिष्ठ हों या जो नए भक्त हैं, सब प्रेम करते हैं, कोई मेरा शत्रु नहीं है। तो देख के हैरान होते, इतना सीधा सिंपल लाइफ हो गई इसकी, इसको कोई टेंशन नहीं होती लाइफ में, कितना मस्त रहता है। अब सब सारे रिश्तेदारों के बच्चे आकृष्ट होते हैं, सारे मौसी मामा चाचा ताऊ सब मिलना चाहते हैं मुझसे, कहते 5 मिनट का टाइम दे दो। मैं कहा जब हम पे टाइम था तब तुम बुलाते नहीं थे, अब तुम बुलाते हो पर हम पे टाइम नहीं है, क्योंकि हम प्रचार में इतने व्यस्त रहते हैं। क्या आपको लगता है धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हो रहा है? क्योंकि अब तो एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि जिसमें लड़का लड़की शादी करने से डरते हैं कि पता नहीं क्या हो जाए, लोग अकेला रहना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लोग ट्रेंड चेंज होना स्टार्ट हो गया है। प्रचार किया है, इस्कॉन का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। इस्कॉन ने इंटरनेशनल प्रीचिंग करी है, हम लोगों ने और हमारे गुरुदेव ने, हमारे भक्तों ने, बहुत मतलब गौड़िया वैष्णवों ने, अनेक और भी साधु, वृंदावन के साधु भी, सब ऑनलाइन सोशल मीडिया आज भरा पड़ा, जिसने लोगों को एक दिशा दिखाई है। वो डिप्रेशन क्या होता है, व्यक्ति के जीवन में कुछ इच्छा है, उस इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है तो आदमी सोचता है देयर इज नो अदर वे, लेकिन हमेशा देर कोई रास्ता तो है ना तुम्हारे लिए। जब प्रभु ने तुम्हें जन्म दिया तो किसी न किसी लक्ष्य से भेजा है, तुम अपने लक्ष्य को नहीं खोज पा रहे और तुम कह रहे हो कि मेरी लाइफ खत्म कर देते हैं। तो वो लक्ष्य को खोजने में स्पिरिचुअलिटी बहुत मदद करती है। गीता भागवत तुमको तुमसे मिलाती है, तुमको तुमसे मिलाती है, वो भगवत गीता है, वो भागवत है ना। लोग कहते हैं मैं अपने आप को नहीं पहचानता हूँ, यस मैं भी नहीं पहचानता था। जब मैंने पहचाना कि तेरे अंदर ये नहीं है, ये है। मुझे याद है एक बार सन 2003 में मैं एक कंपनी में बैठा था, तो मैं हेड था, तो मेरे साथ एक टीम मेंबर थी, माता जी थी, लेडी थी, वो एस्ट्रोलॉजी जानती थी। तो उन्होंने बोला तुम्हारी कुंडली में ना बौद्धिक योग है। बौद्धिक योग मतलब तुम बोलोगे दुनिया सुनेगी। मैंने कहा घर वाले नहीं सुनते, तुम खैर दुनिया सुनेगी। घर वाले नहीं सुनते, मैं बोलता हूँ कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा बचपन से इंटरेस्ट है। जब मैं 10th में पढ़ता था तो 3 महीने की छुट्टी होती है एग्जाम्स के बाद, जब तक रिजल्ट नहीं आता, तो मैं अपने पिताजी को बोला पिताजी मुझे ना अपने गांव जाना है। कह रहे अरे दुनिया बाहर घूमने जा रही है, कोई स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन कर रहा है, कोई फुटबॉल बैडमिंटन जिम ज्वाइन करता है, तुम कह रहे हो गाँव जाऊँगा, ये क्या है। मैं कह नहीं मुझे गाँव अच्छा लगता है, मुझे मथुरा जाना है। गाँव के दादाजी को चिट्ठी लिखी, उस टाइम चिट्ठी चलती थी कि ये ना ज्योतिष सीखना चाहता है। तो मैं 10th के एग्जाम के चला गया, तो हमारे गुरु जी थे गाँव में, दादा ने उनको पास भेजे, बोले भेज दो। तो मैंने वास्तुशास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, समुद्र शास्त्र, फेस रीडिंग, बिहेवियरल साइंस, 3 महीने उनसे प्रतिदिन, कोई पढ़ाई तो थी नहीं, 11th जब आएगा तब 3 महीने फ्री था, तो मैंने खूब उनसे, उन्होंने वैदिक तरीके से भी, वैदिक में ये होता है, ये होता है, मैंने पढ़ लिया, सब पढ़ा। लेकिन मैंने कहा ये लास्ट नहीं है, इसमें सब कुछ है, वो नहीं है जो मैं चाह रहा हूँ, हाँ कुछ कमी है इसके अंदर। तो फिर 12th आया, 12th एग्जाम के बाद फिर हमारे कोई जानकार थे, उनको वो हिमाचल रहते थे। मैं कहा मेरे को हिमाचल ले चलो, मेरे को ना
अकेले रहना, साधना करनी है। तो बोले अच्छा, तो पिताजी बोले चले जाओ भैया, जान पहचान के ले जाओ। और रिश्तेदार नहीं थे, जान पहचान के चले गए। उनके गांव में, हम एक गांव था थुरल नाम का, धर्मशाला के पास, उस गांव में एक नदी बहती थी, वहाँ एक उनका छोटा सा घर था मिट्टी का, उसमें मैं 3 महीना रहा 12th के बाद। तो मैंने वहाँ पर प्रकृति से बात करना, कृष्ण मंदिर जाना, वहाँ के साधुओं से मिलना, तो ये जिज्ञासा शुरू से थी। तो जब इस्कॉन आया, गीता पढ़ी, भागवत पढ़ी, लगा इसमें सारे प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं। जो दादी बताती थी वही बातें सारी इसमें। वो दादी हमारी पुराण पढ़ती थी, उन्होंने हमेशा पुराण पढ़े। घर के अंदर जब भी दादा आते थे तो दादी ने कभी साड़ी कपड़ा नहीं मांगा, बोले पुराण लेके आओगे। तो अब एक व्यक्ति जिसने अपने दादा दादी को पुराण पढ़ते देखा, उसने जन्म से ही कृष्ण भक्ति को देखा है, लेकिन अब वो संसारी टेलीविजन को देखकर आकर्षित हो गया है कि मुझे लंदन में जाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, हायर डिग्री लेना चाह रहा है, और आज की डिमांड भी थी। लेकिन जब यू टर्न हुआ तो परिवार अब देखता है कि नहीं, ही इज डूइंग व्हाट ही सपोज टू डू, जैसे करना चाहिए था वो कर रहा है। क्योंकि ब्राह्मण कुल का जन्म है तो ब्राह्मण कर्तव्य करने चाहिए। वह क्षत्रिय घर में जन्म होता है, क्षत्रिय बनना चाहिए। वैश्य घर में जन्म होता है, वैश्य बनना चाहिए। मेरे को जहां जन्म दिया हूं उसका काम तो कर दो कम से कम। तो दैट्स आई एम जस्टिफाइंग माय बर्थ। तो आपको ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से रिलेटेड होगा? भगवान ने बोला गीता, भगवान बोलते हैं कि जो व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 1 से शुरू किया और 50 पर उसकी मृत्यु हो गई, तो अगला जन्म उसका जिस घर में होगा वहां से उसकी जर्नी 51 से शुरू होगी। भगवान ने बोला है, शुचिनाम श्रितमताम ग्रेहाम, शुचिनाम श्रीमताम गेहाम, योगाम भ्रष्ट उपजाए। योगाम भ्रष्ट यानी योगी जब भ्रष्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, तो उसका जब दूसरा जन्म होगा वहीं से प्रारंभ होगा। श्रुति नाम या तो किसी पवित्र घर में, श्रीमताम या तो किसी पैसे वाले के घर में उसका जन्म होगा, ताकि उसको नौकरी का टेंशन ना हो और वो आगे कंटिन्यू कर सके। तो मेरा एक पवित्र घर में जन्म हुआ जहाँ बचपन से उसको कंटिन्यू, मतलब आज 45 साल का जीवन हो गया, ऐसा एक दिन नहीं गया जिस दिन जन्माष्टमी ना रखी हो। 45 साल से जन्माष्टमी का व्रत किया है, बाल्यकाल से, पहले दिन से। आदमी कहते बड़े हो गए तब करने लगे ना, हमारी दादी बोलती नहीं, बचपन से जन्माष्टमी रखनी, व्रत किया है। 45 साल इस शरीर के अंदर अन्न नहीं किया जन्माष्टमी के दिन। तो जब आप छोटे थे तब कैसे मैनेज होता था? बहुत, दादी बनाने नहीं देती थी घर में। अब हमारे बच्चे हैं, मैं गृहस्थ हूँ, मेरे 2 संतान हैं। 15 साल का हो गया एक बेटा, एक 10 साल का है। नहीं खिलाया उनको कभी हमने अन्न। एकादशी और जन्माष्टमी खाया नहीं। लोग बोलते थे छोटे बच्चे ये थोड़ी व्रत करेंगे, करेंगे क्यों नहीं। हमारी बॉडी की टेंडेंसी आप जिस तरह रखोगे वैसे रहने लगती है। आप चाइना में देखो, छोटे छोटे बच्चों को पानी में फेंक देते हैं, 1.5 साल के बच्चे स्विमिंग सीख जाते हैं। हमारे इंडिया में 5 साल के बाद कहते हैं अभी छोटा है, अभी छोटा है। इंडियन टेंडेंसी तो यानी बॉडी कैन डू, तो आप व्रत कराइए, होता है। हमारे बच्चे 15 साल का हो गया बेटा, आज तक अन्न नहीं खाया। हम 45 साल के हो गए, हमारी दादी ने नहीं खिलाया। जन्माष्टमी और एकादशी के दिन खाने नहीं देते थे, बनेगा ही नहीं घर में, खाओगे क्या। तो अब बच्चों की हैबिट पड़ गई है, हमारे बच्चे खाते ही नहीं। अगर उनके फ्रेंड्स भी बोले एकादशी के दिन खा ले, क्या पता चलता है, बोले नहीं हम नहीं खाते। हमने कोई डांट डपट के नहीं सिखाया, ये जर्नी, ये परवरिश, नरिशमेंट हुआ है ऐसा। मैं कृष्णा को कैसे जानूं, ये अगर सवाल है इसका सही उत्तर क्या है? देखो, कृष्ण को जानने के लिए कृष्ण स्वयं चाहते कि तुम जानो। कैसे जानते हो? कभी भी हम किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी बायोग्राफी पढ़ते हैं ना, कि भाई कहाँ जन्म हुआ, कैसे हुआ। तो भगवान कृष्ण की बायोग्राफी है ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत सुनेगा, पढ़ेगा, वो अवश्य कृष्ण को जानेगा, क्योंकि कृष्ण ने भागवत के रूप में अपना अवतार लिया। इसको कहते हैं भागवत का शाब्दिक अवतार। भगवान ने शब्द रूप में अवतार लिया, एक एक शब्द में कृष्ण विराजमान है। आधा श्लोक पढ़े, पूरा श्लोक पढ़े, उसका हिंदी पढ़े, उसकी नीचे की कहानी पढ़े। आप कृष्ण को, डिटेलिंग इज अ सिम्टम ऑफ लव। अगर आप सच में भगवान को जानना चाहते हैं, उनसे प्रेम करना चाहते हैं, गो इन डिटेल। डिटेलिंग इज अ सिम्टम ऑफ लव। प्रेम है तो उसकी डिटेल में जाओगे, नहीं तो ऊपरी ऊपरी डिमांड है। उसने कहा अभी चिरौंजी लगा दो, चिरौंजी लगा दी। उन्होंने कहा धनिया लगाओ, धनिया लगा दी। ये तो ऊपर ही बात है। डिटेल में जाना तो रीड, अंडरस्टैंड, एक्सेप्ट, अप्लाई। तो इसके लिए श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, जो अमेजोन वगैरह पे जो भी पुराण या बुक्स मिलती हैं, गीता प्रेस की बुक है, वो सही है, वो पढ़ी जा सकती? कोई भी प्रेस की गीता भागवत पढ़ी जा सकती है, लेकिन इस्कॉन क्योंकि रिवोल्यूशनरी कहते हैं ना, फलेन परचेत। इंजीनियरिंग कॉलेज तो सब जगह है, लेकिन क्यों व्यक्ति IIT में जाना चाहता है? क्योंकि उसने अपने स्टूडेंट्स को अच्छे प्लेसमेंट्स दिए हैं, इसलिए बेस्ट इंस्टीट्यूट चुनता है आदमी। तो फलेन परचेत कहते हैं, फल ही परिचय देता है। इंट्रोडक्शन इज द रिजल्ट, फलेन परचेत। किसी व्यक्ति का इंट्रोडक्शन कैसे होता है? उसके फल के माध्यम से, कि उसने क्या किया है। तो इस्कॉन ने पूरे विश्व में श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों ने रिवोल्यूशनरी परिवर्तन लाया, लोगों के अंदर भक्ति जागृत करी है। तो हम चाहते हैं कि हमें कृष्ण को जाने, तो अगर आप हो सके तो इस्कॉन की भागवत
उनको पढ़नी चाहिए। और अगर कोई मुझसे लेना चाहते हैं तो वो मुझे संपर्क कर सकते हैं प्रशांत मुकुंद दास के नाम से। मेरा वेबसाइट है prashantmukunddas.com, उसमें ईमेल लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। अच्छा प्रभु जी, ऐसा बोलते हैं कि भगवान शिव का जो सबसे बड़ा भक्त था वो रावण था, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त कौन है? भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं गिरिराज गोवर्धन। भगवान ने 3 भक्तों को अपना उत्तम भक्त बताया है, उसमें सबसे 3rd नंबर पे ब्रॉन्ज मेडल दिया है युधिष्ठिर महाराज को। युधिष्ठिर महाराज ने क्योंकि भगवान कृष्ण को यथारूप स्वीकार किया, जब जब उन्होंने महाभारत के युद्ध में जो बोला श्री कृष्ण ने स्वीकार किया, उसको युधिष्ठिर ने स्वीकार किया। एक जगह गलती कर दी थी, जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को मारना था तो एक हाथी था जिसका नाम अश्वत्थामा था, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि बोलो अश्वत्थामा हता हते, अश्वत्थामा मारा गया। तो युधिष्ठिर कहते हैं लेकिन ये भी तो बोलना पड़ेगा नरोवा कुंजरोवा, हाथी नहीं था नर था, कुंजरोवा नरोवा नर था। तो भगवान कृष्ण बोले तुमसे मैंने जोड़ने को तो नहीं कहा, इतना कहना है कि अश्वत्थामा हता हते अश्वत्थामा मारा गया, इतना बोलने से द्रोणाचार्य अपने रथ से नीचे उतर जाएंगे और उनको वध हो जाएगा, वरना तुम लोग जीतने वाले नहीं हो। लेकिन अर्जुन बोले मैं तो धर्मराज हूँ, कृष्ण मैं तुम्हारी बात से परे कैसे जाऊँ। तो भगवान बोले ठीक है। तो उन्होंने बोला अश्वत्थामा हता हते, जैसे ही बोला कृष्ण समझ गए युधिष्ठिर मारेगा नहीं। युधिष्ठिर बोले नरोवा कुंजरोवा चिल्लाए, तब तक कृष्ण जोर से शंख बजा दिया ताकि वो द्रोणाचार्य सुन नहीं पाए, नीचे उतर आए, उनका वध हो गया। तो जैसे युधिष्ठिर ने ये बात बोली, युधिष्ठिर का रथ 12 इंच 1 फुट हवा में रहता था, धम से मिट्टी में धस गया, धक्का लगा, जर्क लगा, गाड़ी आती है ना स्पीड ब्रेकर में धक्का। युधिष्ठिर बोले क्या हो गया, भगवान हट गए, डिसअपियर हो गए, अंतर ध्यान हो गया भगवान। युधिष्ठिर समझ गए, एक वाक्य मैंने आज एडिशनल बोल दिया तो मेरा सोचिए, यानी कि प्रवक्ता में कैसा गुण होना चाहिए, जो लिखा है वही बोलना है। यथारूप। वरना युधिष्ठिर का एक वाक्य पे धर्मराज का रथ नीचे चला गया, आप कितने नीचे चले जाओगे। उल्टी सीधी मैनिफेस्टेशन की बातें हो रही हैं, कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन की बातें हो रही हैं, अपने किताबें लिखी जा रही हैं, ये सब गड्ढे में जा रहा है। सिर्फ वो बोलना है जो वेद व्यास ने लिखा है यथारूप। इसलिए इस्कॉन ने गीता निकाली एज इट इज, जैसा कृष्ण ने बोला, जैसा भगवान अर्जुन ने सुना वैसा ही लिखा गया। इसलिए 3रे नंबर पे युधिष्ठिर। नहीं, लेकिन ये रेफरेंस भी तो कहीं से लिया गया होगा, क्योंकि इस्कॉन तो अभी जो महाभारत युद्ध हुआ था, जब गीता को उपदेश दिया गया था तो द्वापर युग में था, और इस्कॉन की जो अभी स्थापना हुई है ये तो अभी कुछ साल पहले हुई है, तो ये रेफरेंस भी तो रेफरेंस कहाँ से आता है, इसी को गुरु परंपरा कहते हैं। भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया नारद जी को, नारद जी ने ज्ञान दिया वेद व्यास जी को, तब वेद व्यास जी ने लिखा ग्रंथ। वेद व्यास जी ने आगे अपने 4 शिष्य बनाए, अनेक शिष्य बनाए, उन शिष्यों में से एक शिष्य थे माधवाचार्य जी। तो जैसे मैं आज आपको ज्ञान दे रहा हूँ, कोई बात बता रहा हूँ, अब आगे आप इसको अपने पॉडकास्ट के द्वारा अपने फॉलोअर्स को देंगे, तो एक ज्ञान गुरु परंपरा के माध्यम से आता है। तो वेद व्यास ने आगे माधवाचार्य को दिया, उन्होंने अक्षोभ्याय तीर्थ को दिया, उन्होंने ज्ञान सिंधु को दिया, उन्होंने दयानिधि को दिया, चलते 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 माधवेंद्रपुरी को आया, चैतन्य महाप्रभु को आया, षट गोस्वामियों को आया, विश्वनाथ चौके ठाकुर, गौर किशोर बाबा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत महाराज, प्रभुपाद, हमारे गुरु महाराज, हम, तो ये परंपरा से ज्ञान आ रहा है कृष्ण से, एक भी बीच में कोई ब्रैकेट नहीं। तो 5000 सालों में हर वर्ष में, हर 2-4 साल, 10 साल, 25 साल के अंतराल में एक एक गुरु वरिष्ठ स्तर पे आ रहे हैं, जो उस पुरानी पुस्तक को अपने गुरु की आज के परिवेश में कैसे अप्लाई करना बताते जा रहे हैं। श्लोक वही चले जा रहे हैं, मीनिंग्स एक्सप्लेन डिफरेंट तरीके से किए जा रहे हैं ताकि उनको आज के परिवेश में समझा जा सके। जैसे अगर रथ का एग्जाम्पल है तो प्रभुपाद जी उसको मोटर कार के एग्जाम्पल से समझाते हैं, क्योंकि दुनिया रथ तो समझेगी नहीं। अब आप अपने बच्चे को तांगा समझाना चाहो, कैसे समझेगा, उसने देखा ही नहीं है, तो उसको मोटर कार से समझाना पड़ेगा उस बात। तो बस एग्जाम्पल चेंज किए जाते हैं, श्लोक, मीनिंग, अर्थ हो जाता है। अच्छा, क्यों चलता था युधिष्ठिर का रथ? क्योंकि युधिष्ठिर धर्म है ना, तो धर्म जो है वो हमेशा पृथ्वी पे नहीं टिकता, धर्म पृथ्वी से ऊपर। जो भी व्यक्ति धार्मिक होगा वो जमीन पे ऊंचा रहता है। धार्मिक व्यक्ति वो संसार में नीचे तो वो रहते हैं जो संसारी होते हैं, लेकिन जो धर्म के साथ लेता है वो समाज में हमेशा ऊंचा स्तर होता है। आप देखिए, आपने बोला आज हमारे विशेष व्यक्तियां हैं, क्या विशेषता है मेरी? क्या मेरे सींग हैं? क्या मेरे पंख हैं? क्या मैं प्रधानमंत्री हूँ? क्या मैं किसी मंदिर का अध्यक्ष हूँ? क्या मेरी में विशेषता है कि मैं धार्मिक हूँ? तो धर्म व्यक्ति को ऊंचा बना देता है। धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है। तो धर्म से ऊंचा हो गया युधिष्ठिर, लेकिन वो धर्म में एक गलती कर दी, क्या? कृष्ण की बात को ना मानने से रथ नीचे आ गया। तो ये हमें याद रखना चाहिए धर्म के पालनकर्ताओं को, धर्म के वक्ताओं को, धर्म के प्रवक्ताओं को, कि धर्म की बातें करते वक्त अपना न जोड़े, जो धर्म शास्त्र में लिखा यथारूप बताना चाहिए। एक मिनट में बता दूं, पहले वो 3 जो आपने बोला कौन से सबसे बड़े भक्त हुए,
दूसरे हुए उद्धव जी महाराज। उद्धव जो है भगवान कृष्ण के दैताम सखा, सबसे दांत काटे सखा। एक रोटी उद्धव खाएंगे, एक रोटी कृष्ण खाएंगे। तो उसी इतने प्रिय सखा, देखने में भी कृष्ण जैसे थे, इसलिए कृष्ण ने उनको वृंदावन भेजा, जाओ गोपियों को थोड़ा समझा के आओ कि मैं अभी कुछ काल बाद आऊंगा, मेरे प्रेम का संदेश लेकर जाओ। तो उद्धव। तीसरे हैं गोवर्धन, गिरिराज गोवर्धन। उनको भगवान ने अपने हाथ पर उठाया, जितना भी बारिश हुई इंद्र की, वो सब गोवर्धन ने सहन करी, और उस छाते के नीचे भगवान कृष्ण और सारे व्रजमंडल के भक्तों को रखा। तो 1 2 3 किस कैटेगरी से दिया गया? क्यों तीसरे दूसरे एक नंबर पे लाए? तीसरे नंबर पर युधिष्ठिर को इसलिए लाए क्योंकि युधिष्ठिर कभी व्रजमंडल नहीं गए, हस्तिनापुर रहे, दिल्ली, लेकिन व्रज में कभी 84 को व्रज में प्रवेश नहीं हुआ। दूसरे नंबर पे उद्धव को लाए क्योंकि उद्धव मथुरा रहे, लेकिन वृंदावन की जो परिवेश था, वृंदावन में केवल 2 महीने रहे जब संदेश देने गए। उसके बाद मथुरा से द्वारका चले गए, वृंदावन में 2 ही महीने रहे। लेकिन जो गिरिराज गोवर्धन है वो हमेशा निरंतर 5000 सालों से व्रज में प्रवेश है, व्रज में बैठा हुआ है। इसलिए ठाकुर जी ने कहा जो व्रज में रहते हैं वो मेरे हृदय में रहते हैं, वो मेरे लिए सबसे। इसलिए भगवान भागवत में एक श्लोक बोलते हैं, हरिर्दास वर्यम गिरिराज, हरियों के दास में वर्यम सबसे श्रेष्ठ है गिरिराज गोवर्धन, हरिर्दास वर्यम। अच्छा, जैसे मीराबाई की भी बात करें तो उनका भी काफी ऐसा होता है कि भक्ति में बहुत ज्यादा लीन हो गए थे। जी जी जी। हाँ। तो मीराबाई की भक्ति ऐसी भक्ति है कि पूरा समाज विपरीत, लेकिन उन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा। पति ने क्या मांगा? राणा जी कहते हैं, मीरा सिर्फ इतना कह दो कि तुम्हारे कृष्ण प्रभु हैं और मैं तुम्हारा पति हूँ। इतनी तो बात बोलनी थी। क्या प्रॉब्लम थी इस बात को बोलने में? इस बात को बोलने में ये प्रॉब्लम थी कि अनन्य भक्ति खत्म होती है। अनन्य का मतलब है अन्य किसी और की शरण में नहीं जाना, कि आज सोमवार को शिव जी, मंगलवार को हनुमान जी, बुधवार को चंद्रदेव, बृहस्पतिवार को केले के पत्ते विष्णु भगवान, शुक्रवार को संतोषी माता, शनिवार को जय शनिदेव, इतवार को जय सूर्यदेव। ये अनन्य भक्ति नहीं। अनन्य यानी एक निष्ठ। पिता एक होता है, पति एक होता है, बार अनेक नहीं होता। सबकी सम्मान करना है, सम्मान सबका करना है, लेकिन शेयर एक ही से किया जाता है। अपने हृदय को, अपनी बातों को, अपने शरीर को, अपनी प्रॉपर्टी को वो पिता पुत्र से शेयर करता है, पति पत्नी से शेयर करता है, गुरु शिष्य से शेयर करता है। एक कोई निष्ठ होना चाहिए। ऐसी प्रभु भक्ति में एक इष्ट होना चाहिए। तो मीराबाई के एक इष्ट कृष्ण। उन्होंने कहा बोलो राणा तुम्हारे पति, कृष्ण तुम्हारे प्रभु। कहती नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरा पति वो है जिसके सिर पे मोर मुकुट। राणा जी बोले, बेट भाई ऐसा मत बोलो मीरा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, सरेआम मेरी बेइज्जती होगी, तुम्हारी होगी, सारा समाज हंसेगा थूकेगा। धर्मशास्त्रियों को बुलाया गया, जो धर्म का निर्णय लेने वाले लोग थे। वो बोले, मीरा तुमने अपने पति को छोड़ करके कृष्ण को अपना पति माना है, तुम इस अपराध को स्वीकार करती हो? बोले हाँ। तो बोले आज तुम इस सभा के सामने क्षमा याचना करती हो? नहीं। क्या कृष्ण भक्ति को ही तुम अपना सब कुछ मानती? बोले पति शब्द का अर्थ क्या है? बोले पालन करता है इति पति, जो पालन करता है वो पति। जगत का पालन कौन करता है? जगत पति कृष्ण। ये पति तो खाली सूक्ष्म है। पति पीछे से चिल्ला रहे, राणा जी अरे मीरा बोल दो एक बार, वरना ये दंड देंगे। बोले मैं को कहाँ ये दंड दे सकते हैं, दंड तो शरीर को देंगे, मैं तो एक आत्मा। ज्ञान की प्रकाष्ठा हो गई उनको भजन करते करते। नहीं माने, उन्होंने कहा जहर पीना पड़ेगा। बोला ठीक है, लेकिन जहर पीने के बाद एक शर्त है, उसके बाद अगर मैं जिंदा रह गई, वैसे तो मर ही जाऊंगी, लेकिन अगर जिंदा रह गई तो आप लोग मेरे शरीर को वृंदावन भेज देना, रोकना मत। बोले ये जो जहर है ना, इसकी धुआं तुम्हारे नाक में जाती मर जाओगे, हलाल से भी ज्यादा भयानक है। लाए बड़ा कटोरा विष का प्याला, लो मीरा। सभा लगी थी, पूरी सभा में लोग बैठे थे, मीरा बैठी खड़ी, हाथ में प्याला उठाया, हंसते हंसते विष का प्याला पी गई रे मीरा, हंसते 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 पिया। जहर था, कड़ंग नीचे गिरा बर्तन, पूरा शरीर नीला, पूरा नीला पड़ गया और वो धड़ाम से मूर्छित हो गए। बोले उठा के फेंक दो इनको, और जैसे प्राण छूट जाए इनका अंतिम संस्कार कर देना या नदी में विसर्जन कर देना। थोड़ी देर बाद देखा जेल के अंदर जिसने फेंका था, भगवान कृष्ण सारा उसमें जहर समाप्त कर दिया। वो नील वर्ण जो हो गई थी वापस जैसी थी वैसी हो गई। उठी, उन्होंने बोला मैंने राणा से बोला था, धर्मशास्त्रियों ने भी कहा था, जैसे ही
आपका ये ठीक हो जाएंगे, आपको वृंदावन शरीर को भेज जाएगा। दरवाजे खोल दिए, बोले जाओ, अब तुम हमारी नहीं। तो मीराबाई फिर रैदास उनके गुरु थे, कह के वृंदावन आ गई। वृंदावन जब रहीं, कुछ काल वृंदावन रहीं, वृंदावन की गलियों में आज भी मीराबाई के मंदिर है। तब उनके पति कुछ साल बाद उनको लेने आए, बोले कि देखो मीरा, बहुत हो गया, अब तुम चलो, ये निष्ठुरता है। बोले देखो मैं तो कृष्ण की हो गई हूँ, मैं महल में रहूं या मैं वृंदावन में रहूं, मेरे तो एक निष्ठ प्रभु कृष्ण ही है। तुम्हें जो पीड़ाएं देनी तुमने दे ली, और देना चाहते हो मैं चलने को तैयार। कृष्ण भक्ति में हम तो पीड़ा की सोचते नहीं, कौन कितनी दे रहा है, हमें तो भगवान चाहिए। चल दी, ले आए वापस। कुछ समय ने, कुछ महीने बाद उनके पति का स्वर्गवास हो गया, छूट गया शरीर। तो जब शरीर छूट गया तो बोले अब तो घर में कोई रहा नहीं, तो फिर वो द्वारका चले गए, गुजरात। फिर द्वारका में भजन करते करते बताते हैं भगवान में विलीन हो गए। तो इस प्रकार से उनका जीवन देख कर के इंस्पिरेशनल है कि लाइफ में डोंट गेट अटैच्ड टू एनीथिंग, जस्ट कृष्णा हु इज ही इज डूइंग। अब आज लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के द्वारा अपनी भक्ति को प्रमोट करना चाह रहे हैं। अरे आप भक्ति करो ना, मीराबाई की जैसी। 525 वर्ष हो गए, आज भी उनका जन्म उत्सव बनाया जा रहा है, उनके ऊपर पीएचडी करी जा रही है। उसने कौन सी 8 पास, 8वीं कक्षा, और वो पीएचडी उनके ऊपर कर रहे हैं लोग। तो सोचो उन्होंने ऐसा क्या अचीवमेंट किया था, कृष्ण को पाया, भक्ति को पाया, वो दृढ़ता को, डिटर्मिनेशन को पाया। वो डिटर्मिनेशन पानी है हमको भक्ति में, ये सीखना है मीराबाई से। अद्भुत चरित्र है उनका। अच्छा, आपके इतनी जर्नी में कभी आपने, जो आपके फॉलोअर डिवोटीज हैं, इस्कॉन से जुड़े हुए लोग या बाहर के भी, कभी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस लाइव देखे हैं आपने? बहुत बार मैंने अपने स्वयं के जीवन में अनेकों एक्सपीरियंसेस देखे, भक्तों के जीवन में देखे हैं एक्सपीरियंसेस। कृष्ण हाथ पकड़ करके साथ देते हैं। अब एक बार उनके रास्ते चलो। मैं तो आपके सामने बैठा हूँ, 20 वर्षों से कोई कॉर्पोरेट का काम नहीं किया, कोई प्रोडक्ट सेल नहीं किया। बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है, MBA किया है, मैनेजमेंट की पढ़ाई की है, लंदन से पढ़ाई की, बहुत प्रोजेक्ट्स आते हैं, प्रतिदिन आते हैं। मैं बोलता रहता हूँ अपने भक्तों, बहुत प्रोजेक्ट। मैं मना करता, मुझे पैसे नहीं कमाने। बोले क्यों नहीं कमाना चाहते? पैसे को भगवान की सेवा में लगा देना। मैं लगते नहीं, कहते लोग यही कहते यही लगा देंगे, प्रभु हमें दे दे, हम लगा दें। लगाता कौन है? जितना देगा प्रभु उसमें से 5% लगाने में उनको जान निकलती है। तो इसलिए होगा तो आसक्ति होगी, होना ही नहीं चाहिए। इतना हो, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा। प्रभु जी, एक चीज़ और देखिए, मतलब ऐसा ऑब्जर्व किया है कि कई बार इंडिया में ना, जैसे रोड पे छोटे छोटे मंदिर या ऐसे होते हैं, भगवान श्री कृष्ण के छोटे मंदिर होते ही नहीं है, हमेशा बड़े मंदिर मिलेंगे। जो अखिल ब्रह्मांडों का नायक है, अब तो लोगों ने महाअवतार नरसिंहा पिक्चर भी देख ली, उसमें देख लिया अनेक देवता भगवान का दर्शन करने आते हैं। लोग अभी तक तो यही कन्फ्यूजन में है कि भगवान कितने हैं हिंदू धर्म के अंदर। भगवान कितने नहीं है, भगवान एक ही है, अनेक देवता है। आप देख लीजिए, उनको पढ़िए भागवत में, एक एक जगह पर एक एक स्तुति। रुद्र स्तुति में शिवजी स्तुति कर रहे हैं भगवान की। जब भगवान गर्भ में आए जन्माष्टमी तिथि में देवकी की स्तुति करने, पूरा चित्र है, गूगल में जाकर देख लीजिए। शिव जी खड़े, ब्रह्मा जी खड़े हैं, दुर्गा खड़ी, सारे खड़े होकर गर्भ की स्तुति कर रहे हैं कि इसमें से एक भगवान अखिल ब्रह्मांड के नायक हमारे स्वामी कृष्ण का अवतरण होने वाला है। उस तिथि के लिए समस्त देवता आतुरित हैं, इंस्पायर्ड हैं, एंजाइटी में, कृष्ण अब क्या लीला करेंगे। प्रभु की लीला देखने के सारी दुनिया, सारे देवता। अभी भी लोग कंफ्यूज हैं कि भगवान कौन, किस भगवान की पूजा करें, कौन सा भगवान सक्सेस जल्दी दे देगा। अरे आप सक्सेस के पीछे मत भागो, भगवान के पीछे भागोगे, भगवान सक्सेस, तृप्ति, सेटिस्फैक्शन, ऑपुलेंस तुम्हारे नसीब में सब कुछ दे देंगे भगवान। अच्छा प्रभु जी, अब जब हम बात कर रहे थे कि भक्ति मार्ग पे जब हम आगे चलते हैं, तो वहाँ पे ना एक चीज़ होती है कि एक स्पिरिचुअल ईगो आती है सामने, कि मैं बहुत बड़ा भक्त, मैंने इतने मंत्रों का जाप कर दिया मैंने। तो इस चीज़ से कैसे बचा जाए? देखो, जो अपने को बड़ा भक्त मानता है वो तो बड़ा होता ही नहीं, वो दही बड़ा होता है। असलियत में बड़ा तो हो ही नहीं सकता। भक्ति का कंसेप्ट है दास 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 अनुदास। जितने आचार्य हुए, रविदास, रैदास, हरिदास, सूरदास, ये सारे दास हैं। तो हमारे यहाँ भी इस्कॉन में हमारा नाम मुकुंद दास गुरु ने दिया। दास का मतलब मुकुंद, वह मुक्ति के दाता मुकुंद के। तुम मुकुंद नहीं बन गए हो, तुम दास बन गए हो। तो दास बनने की जो प्रक्रिया है उसमें कोई बड़ा नहीं बनता। ये तो मूर्खतावश लोग सोचते हैं हमने इतने मंत्र का जाप किया, हम बड़े हो गए और अपना प्रमोशन करते फिरते हैं। बिल्कुल हमें दास बनना, और खाली भगवान का नहीं, दास, भगवान के दास के दास के दास के दास का दास बनना है। आप देखेंगे वो बिंदास कहते, कृष्णदास बिंदास, माया दास
सदा उदास। तो उदास रहना चाहते हो माया के दास बनो, और बिंदास रहना चाहते हो कृष्ण के दास बनो। ये कॉन्सेप्ट। प्रभु जी, इस बार जन्माष्टमी पे आप क्या स्पेशल करने वाले हैं? हम स्पेशल हमेशा स्पेशल तो नहीं है कुछ विशेष, लेकिन जैसे हमारे मंदिरों में विशेष आयोजन होता है, हम बड़ा टेंट लगता है, अनेकों लाखों लोग आते हैं, उनको से मिलना, उनको कथाएं सुनाना, तो विशेष तो मेरी हर बार कथा होती है। तो विशेष मेरी नहीं, मतलब भगवान की कथा होती है, मेरे द्वारा की जाती है। तो इस बार मैं गैंगटॉक में कथा कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर मैं बर्मा में पहली बार जगन्नाथ कथा कर रहा हूँ। बर्मा एक जो कि देश ऐसा जो कि अभी डिफ़िकल्टीज चल रही हैं, फिर भी वहाँ पर जगन्नाथ जी का मंदिर खुल रहा है, अपने आप में एक बड़ी बात है। तो वहाँ हम भागवत करने जा रहे हैं, और गैंगटॉक सिक्किम में कथा करने जा रहे हैं। तो वहाँ पर हम विशेष कुछ उन चरित्रों को ले रहे हैं जो चरित्र लोगों ने कभी नहीं सुने। ऐसे कृष्ण के विशेष मुख्य रूप से तो लोग सुन लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कहानियाँ जो कि भागवत से आती हैं लोगों ने नहीं सुनी। तो मैंने प्रण किया है अपने जीवन काल में भागवत की समस्त कहानियों को जो छुपी हुई हैं, उनको हर बार अपनी भागवत में नए प्रकार से प्रस्तुत करूंगा। सो आई नेवर रिपीट माई भागवत। जो भी बोलूँगा हर बार नया कंटेंट बोलूँगा। उसके लिए मैं प्रतिदिन 4 से 5 घंटे पढ़ता हूँ, और फिर जो भी नया जो भी जहाँ बोलना होता है मैं नई बातें बोलता हूँ। तो आप पहला पॉडकास्ट से दूसरा सुनेंगे, पहली भागवत से दूसरी सुनेंगे। देयर इज नथिंग रिपीट। हाँ, मेरी लाइफ तो रिपीट होगी, लेकिन कृष्ण के बारे में नया होगा। चलिए, इस पॉडकास्ट को फिर यही एंड करते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपके किसी प्रकार के कोई सुझाव है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।